एक मित्र थे, मैथ पढ़ाते हैं, अभी भी पढ़ाते हैं जनरल कंपटीशन में। तो उन्होंने कहा कि जो है वहाँ जा रहे हैं, यहाँ ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ है, हम लोग यहाँ पे हैं पहले से, बच्चों की ज़रूरत है आपकी, आपकी क्वालिटी को हम जानते हैं, इसलिए क्योंकि वो मेरे बचपन के मित्र थे। पटना गए थे सर, तो सपना यही था कि पढ़ाना है या कोई और सपना लेके गए थे आप? एक्चुअली देखिए, पटना एक ऐसा मार्केट या बड़े कोई भी शहर चले जाइए, आप इंटर करते हैं और अगर बायो बैकग्राउंड है तो मान लीजिए नीट की तैयारी कर रहे हैं, आप मैथ से अगर लेकर के आई से कर रहे हैं तो मान लीजिए आप जो है IIT जेई की तैयारी कर रहे हैं, वो आप करें या ना करें वो इंक्लूडेड है। इंटरेस्टिंग बात ये है कि जब मैं 10th में था तो जिस शिक्षक के पास रहते थे वो बहुत पूजनीय है हमारे लिए, ठीक है, अभी है नहीं, उनका देहांत हो गया। तो जब वो कभी गायब रहते थे, किसी कारण से अनुपस्थित होते थे, तो सर कह देते थे प्रभाकर जाओ क्लास ले लो, सेम अपने ही क्लास वाले को। जैसे सर पिताजी जो थे या माता जी, उनके तरफ से भी कोई सपना आपको दिया गया था कि ये करना है? जैसे घर में होता है कि वे अधिकारी बन जाओ, जिलाधिकारी का बड़ा जोर रहता है सर, तो आपके पास थे वैसे? सपना तो देखिए हर माँ बाप का होता है, अगर कोई ग्रुप डी का जॉब लेता है व्यक्ति, सरकारी जॉब लेता है, लोग वहां भी सफल है, लोग उसको भी कहते हैं कि जीवन में सफल हुआ। आप जो है हो सकता है 2 4 5 लाख रुपए कमा रहे हैं प्राइवेट से, फिर भी हो सकता है आपके गार्जियन आपको कहें कि नहीं तू सफल नहीं है, तुमसे हमसे तुमको जो है तुमसे हमें बहुत ज्यादा आशा था, तो वही बात है। तो गार्जियन तो आज भी बोलते हैं। कहने का ये मतलब है कि वो जो थोड़ा सा तनाव आता है ना इस बात से, हाँ हाँ, बिल्कुल तो आता है। उससे कैसे निपटते हैं आप? नहीं तो उसमें तनाव की इन द सेंस की सेंस मतलब ये फैमिली ये प्रेशर। शुरुआत से ही रहती है, जैसे हमारे मन में वो क्लियर है कि इधर ही जाना है, और पिताजी कहते हैं कि नहीं ये वाला नहीं बढ़िया था, तो उसमें थोड़ा सा दबाव स्पष्ट होता एक है बात जी। बता रहा हूँ, उसके लिए तो मैं सुना भी बहुत बार हूँ। तो जब हमने वहाँ कोचिंग खोल दिया, पहले खोलने से पहले गार्जियन को बताया था, तो सीधा एक स्टेटमेंट में मना हो गया कि असंभव, मतलब करना ही नहीं, टीचिंग लाइन में तो आना ही नहीं है। अभी से 10 साल लगभग पढ़ा रहे, 2016 से 2000 ये 26 है, तो ना जाने कितने बच्चों के जीवन में मेरा प्रभाव पड़ा है और उसके जीवन में मेरा कहीं ना कहीं योगदान है, तो वो खुशियाँ जो है वो एक जॉब में तो नहीं मिलता। बच्चे को माइंड में बैठ गया है कि अंततः तो कुछ ना कुछ तो चोरी चलेगा ही चलेगा, मैं भले कैमरे पे कुछ ना कुछ कहता हूँ, बच्चे के माइंड में तो यहाँ तक चलता है कि चोरी से पास कर जाएंगे। सर ये जो सोशल मीडिया है, इसमें रील भारी पड़ रही है आपके 2 घंटे की क्लास पे या 3 घंटे जो भी चलाते हैं, बिल्कुल। तो ये क्या है? इसका इस्तेमाल लोगों को करने नहीं आ रहा है, या फिर ये गड़बड़ चीज है ही, इसे दूर हट जाना चाहिए? बताइए। टेक्नोलॉजी तो कभी जो है कह सकते हैं कि खराब होता ही नहीं है, मतलब जब लॉन्च किया जाता है उसको, तब मैं कह रहा हूँ उसका तो टेक्नोलॉजी खराब जो है उद्देश्य से तो लाया नहीं गया, हम इस्तेमाल गलत कर रहे हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं हेडलाइन रडार और मैं हूं आपके साथ कुंदन। अभी हम एक शिक्षण संस्थान आए हैं जहां सर से हम बात करेंगे। प्लाज्मा बायोलॉजी क्लास कहते हैं इसे, बहुत बड़ा है, बहुत सारे लोग आते हैं यहाँ पे और सर से भरोसा मिलता है उनको, और जो परीक्षा में सवाल आते हैं या परीक्षा के लिए जो तैयारी करते हैं वहाँ सफलता मिलती है, तो लोग जुड़े हैं और यहाँ आते हैं। तो ये शुरुआत कैसे किए थे, इसके पीछे की कहानी क्या है, और सच में पढ़ाना ही था इनको या फिर नौकरी करनी थी? जा कहीं और रहे थे, पहुंच कहीं और गए, वो वाला तो कहानी नहीं है। उसी को लेकर के बात करेंगे हम। तो सर सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में आपका। बहुत बहुत धन्यवाद, और आपके सभी दर्शक जो देख रहे हैं उन्हें भी बहुत बहुत जो है धन्यवाद। सर ये बताइए कि बचपन आपका कैसा बीता? एज यूजुअल जैसे सभी का बीतता है, और बचपन में खास बात ये रहा कि बहुत कम समय से 5th क्लास से ही, चूंकि घर से मैं बाहर रहा, पढ़ाई को लेकर के मेरे गार्जियन जो है शुरू से ही काफ़ी कंसस थे, तो 5वीं क्लास से ही हमको जो है बाहर रहना पड़ा या भेज दिए किन्हीं शिक्षक के पास। तो मैं इस तरीके से घर से बहुत कम एज में मतलब बाहर निकला, और वहाँ से जो है केवल एक तरीके से कह लीजिए इस तरह के परिवेश में रहा हूँ, टीचर का वो संस्कार, वो गाइडेंस जो आज यहाँ तक हमको पहुँचने में मदद किया है, तो मैं बराबर उन सारे व्यक्तियों को याद करता हूँ या धन्यवाद देता हूँ जिनका जो है महत्वपूर्ण रोल रहा है हमारे जीवन में यहाँ तक।
चलिए सर, ये बताइए कि जो शिक्षण संस्थान से जुड़े थे, जैसे प्राथमिक विद्यालय कहाँ से किए, मध्य विद्यालय कहाँ था और कहाँ, पूरी पढ़ाई के विषय में बताइए और कहाँ तक अभी पहुँचे हैं? शुरुआती दौर का पढ़ाई तो सबका घर से ही होता है, जी। तो मेरा भी घर से हुआ। कुछ प्रारंभिक पढ़ाई तो घर के आसपास जो है, सिकंदरा एक्चुअली मेरा जो घर है, प्रॉपर घर है, वो सिकंदरा के पास है, तो वहीं पे एक प्राइवेट स्कूल से मेरी पढ़ाई शुरू हुई। जी। 4 क्लास तक वहाँ तक रहे वहाँ, और अभी जैसे बताया कि 5 क्लास में तो बाहर ही चले गए थे। फिर 5 टू 10th जो है चले गए वहीं जो है सिकंदरा जम्मू डिस्ट्रिक्ट का एक मार्केट है, उसके जस्ट बगल में जो है 10 किलोमीटर के आसपास है मार्केट अलीगंज। तो वहाँ से जनता हाई स्कूल अलीगंज से मेरा 10th की पढ़ाई जो है पूरी हुई। फिर उसके बाद फिर बाहर चले गए, फिर पटना से मेरी पढ़ाई हुई और वहीं सारी पढ़ाइयाँ मेरी कंप्लीट भी हुई, ग्रेजुएशन से लेकर के पीजी तक का, और फिर वहीं कोचिंग स्टार्ट की। एक्चुअली कोचिंग तो मैं ग्रेजुएशन के जस्ट बाद ही स्टार्ट कर दिया था, लेकिन अपने नाम से पीजी के बाद जो है मतलब कोचिंग इस्टेब्लिश किए। प्लाज्मा बायोलॉजी का एस्टेब्लिशमेंट 2016 में पटना में किया था मैं, रामपुर रोड में, वहाँ पे 1-2 जगह पढ़ाया। फिर कुछ दिनों तक दरभंगा में भी 2 साल, 1.5-2 साल तक पढ़ाया, लॉकडाउन से पहले मतलब 1.5-2 साल वहाँ जुड़े, और फिर लॉकडाउन के बाद पटना फिर से वापस आ गए 2021 में। तो 1 साल ऐसे ही मतलब 20 तो मान लीजिए कि जो है घर से ही मोबाइल से ही ऑनलाइन पढ़ाया बच्चों को। उस समय मैं कोचिंग में ही था, दरभंगा का एक जो है, यूँ कह लीजिए कि सबसे अच्छा कोचिंग कह लीजिए, अब उसमें हम थे भी, और वहाँ से एक्चुअली जेन्युइन तरीके से अगर बात करें तो वही एकमात्र कोचिंग ऐसा था जहाँ से नीट में रिजल्ट हुआ और आज तक भी हो रहा है, एक बेहतरीन कोचिंग था। फिर उसके बाद फिर पटना वापस आए 2021, पटना में ही रहे, दोबारा फिर से एस्टेब्लिश करने के बारे में सोचे, बहुत सारी चीज़ें थी, तो फिर दिमाग में आया क्यों ना जो है हम अपने नेटिव प्लेस की ओर चलें। यहाँ तो और भी शिक्षक हैं, कई सारे शिक्षक हैं, हमारे समकक्ष भी, हमसे अच्छे भी हैं, अलग-अलग लेवल के हैं, तो क्यों ना हम अपने जन्म स्थान की ओर चलें। अगर सेवा ही करना है तो वहाँ के बच्चों का भी कुछ भलाई हो। तो बहुत बड़ी बात ये है कि जिस दिन मैं यहाँ आ रहा था 2000 जनवरी 2022 में, और वो दिन हमको लगता है 27 जनवरी था, उस समय रेलवे का जाम हुआ था। वो 27 तारीख हो या 28 तारीख को ये नहीं कहा, लेकिन रेलवे का जो है यहाँ पे लखीसराय जो है स्टेशन पे प्रोटेस्ट हुआ था, जाम हुआ था, और जो है उसी कारण से हमको यहीं रुकना पड़ गया, स्टे करना पड़ा। तो यहाँ पे मेरे फ्रेंड थे, यहाँ बातचीत हुई। एक मित्र थे, मैथ पढ़ाते हैं, अभी भी पढ़ाते हैं जनरल कंपटीशन में, तो उन्होंने कहा कि जो है वहाँ जा रहे हैं, यहाँ ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ है, हम लोग यहाँ पे हैं पहले से, बच्चों की ज़रूरत है, आपकी आपकी क्वालिटी को हम जानते हैं, इसलिए क्योंकि वो मेरे बचपन के मित्र थे, ठीक है? तो दोनों साथ पढ़े थे, तो वो हमको अच्छे से जानते थे बचपन से कि इसमें काबिलियत अलग लेवल का है। तो उनको लगा कि इनको यहाँ रहना चाहिए, तो उन्होंने हमें कहा, तो हमसे चलो ठीक है, कोई बात नहीं, देखते हैं। फिर इस तरीके से यहाँ पे कोचिंग एस्टेब्लिश किए और फिर यहीं होके रह गए। पटना गए थे सर, तो सपना यही था कि पढ़ाना है या कोई और सपना लेके गए थे आप? एक्चुअली देखिए, पटना एक ऐसा मार्केट, या बड़े कोई भी शहर चले जाइए, आप इंटर करते हैं और अगर बायो बैकग्राउंड है तो मान लीजिए नीट की तैयारी कर रहे हैं। आप मैथ से अगर लेकर के आई से कर रहे हैं तो मान लीजिए आप जो है आईआईटी जेईई की तैयारी कर रहे हैं, वो आप करें या ना करें वो इंक्लूडेड है, मतलब वो इंक्लूडेड है कि आप उसी की तैयारी कर रहे हैं, आप में टैग लग गया क्योंकि आप वहाँ गए ही, तो वही उद्देश्य है। हालांकि ऐसा कुछ ये रहा नहीं, जो है इंटर के बाद जो है फिर ग्रेजुएशन किया, और सबसे बड़ी बात है, मुझे टीचिंग लाइन में इंटरेस्ट 10th से ही था। इंटरेस्टिंग बात ये है कि जब मैं 10th में था तो जिस शिक्षक के पास रहते थे वो बहुत पूजनीय है हमारे लिए, ठीक है, अभी है नहीं, उनका देहांत हो गया। तो जब वो कभी गायब रहते थे, किसी कारण से अनुपस्थित होते थे, तो सर कह देते थे प्रभाकर जाओ क्लास ले लो,
सेम अपने ही क्लास वाले को, क्योंकि हम लोग को एडवांस में पढ़ाते थे। एक्चुअली हम लोग पे विशेष कृपा उनकी रहती थी। 8 में था तो 10th का सारे चीज़ 9-10th का सारे चीज़ कंप्लीट करा के रखते थे। तो इंटरेस्ट तो वहीं से था कि पढ़ाना जो था एक अलग ये चीज़ था। वहाँ जब पटना गया तो पटना में भी मैं कभी ये नहीं कहा जो है कभी अलग रहा टीचिंग से। अगर कोई फ्रेंड है, मान लीजिए, चूँकि मेरा बायो में ज़्यादा इंटरेस्ट था, नो डाउट कि इसमें शुरू से ही इंटरेस्ट था, बायो के टीचर के पास ही हम 10th में भी बायो के टीचर के पास ही रहे थे, ठीक है? तो इंटरेस्ट तो था ही था, तो हम ऐसे भी डिस्कस करते थे, तो कुछ-कुछ लोगों में होता है क्या कि एक्सप्लेन करने की टेंडेंसी ज़्यादा होती है, तो मेरा आदत वो था, तो हमेशा से ये करते रहे। लेकिन ग्रेजुएशन के बाद फिर जो है जब वहाँ का परिस्थिति देखे तो हमको लगा कि जो हम में क्षमता है, उसके अकॉर्डिंग हम इसमें बहुत कुछ कर सकते हैं, ठीक है? इस क्षेत्र में बहुत कुछ कर सकते हैं। तो शुरुआती दौर में पैसे के उद्देश्य से तो नहीं, लेकिन कोचिंग वगैरह पढ़ाना शुरू कर दिया। एक्सपीरियंस के लिए कहिए, अनुभव के लिए कहिए या इंटरेस्ट एक होता है ना कि मैं भी पढ़ाऊँगा, ठीक है? वो चीज़ें बाकी सारे टीचर को देख कर के हज़ार-हज़ार बच्चे का बैच चलता था, तो वहाँ से मोटिवेशन जो है ये मिलता था कि इतना बच्चा को सर पढ़ा रहे हैं, हम में भी वो चीज़ें अब तो है, कर सकते हैं। तो शुरुआती दौर में एक इंटरेस्ट जो होता है ना पढ़ाने के प्रति जो था मेरा, उसके कारण मैं शुरू किया और 1-2 साल तक सुबह से स्कूल पार्ट टाइम कोचिंग जो है जहाँ मौका मिल गया, शुरुआती दौर तो सबका तो स्टार्ट वैसा ही होता है कि जहाँ मौका मिला आदमी एडजस्ट करता है और अनुभव गेन करता है केवल। 2016 में हम अपना कोचिंग वहाँ पे एस्टेब्लिश किए प्लाज़्मा बायोलॉजी के नाम से। हम्म। जैसे सर पिताजी जो थे या माता जी, उनके तरफ से भी कोई सपना आपको दिया गया था कि ये करना है? जैसे घर में होता है कि वे अधिकारी बन जाओ, जिला अधिकारी का बड़ा जोर रहता है सर, तो आपके पास थे वैसे? सपना तो देखिए हर माँ-बाप का होता है। सपना तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि किसी माँ-बाप को ये सपना ना हो कि मेरा बेटा मतलब कोई बहुत बड़ा काम ना करे। तो हर गार्जियन का ये रहता है कि मेरा बच्चा बहुत आगे बढ़े, जितना मैं सोच नहीं सकता हूँ। और वो सपना तो छोड़ दीजिए, भले मेरा जितना भी इंटरेस्ट हो, आपके नज़र में हो सकता है कि एक बड़ी कोचिंग संस्थान है लखीसराय में, लेकिन आज भी गार्जियन की नज़र में यही है कि शायद हमारे बच्चे में आईएएस, पीसीएस करने की क्षमता थी, जो कि नहीं की है। उनका तो अलग रहेगा ना, उनका तो बहुत सारा आशा रहता है, बच्चा पे निर्भर करता है कि उनका किस चीज़ में इंटरेस्ट है। तो आज भी कभी-कभार चर्चा होता है, तो बोल देते हैं कि जो जिस हिसाब से था क्षमता, सोचते थे कि ये करेगा, वो करेगा, तो जीवन भर सुनना पड़ेगा। आप किसी भी टीचर से आप ये मिल लीजिए, उनका देखिए टीचिंग लाइन हम जानते हैं कि बच्चे के लिए इतना कर रहे हैं, हम इतने बच्चे को करियर बना रहे हैं, हमको ये पता है, हमको वो खुशियाँ मिल रहा है। आपके गार्जियन को खुशियाँ आपकी सफलता में इस सेंस में उनके अनुसार अगर आप कर रहे हैं, तो आप उनके नज़र में सफल हैं। आप ये बात मान लीजिए और आप बड़े-बड़े शिक्षकों के पास चले जाइए, उनकी माता-पिता की बात करिए, परिवार की आशा करिए, उन जो अरबों में हो सकता है कमाते होंगे, पैसे की अगर बात करें तब या जो है अगर नंबर ऑफ स्टूडेंट की बात करें, अगर लाखों स्टूडेंट को पढ़ाते होंगे, तो उनको तो कोई ये सफलता और असफलता वाला बात है नहीं उनके सामने। फिर भी उनके गार्जियन से पूछिए तो उनको यही वही बोलेंगे कि शायद मैं अपने बच्चे के बारे में सोच रहा था कि बहुत कुछ बड़ा अलग करेगा। मतलब अलग इन द सेंस कि बिहार में जो है मानसिकता है गवर्नमेंट जॉब। सीधी-सी बात है। आप प्राइवेट से जितना कमाना है कमाइए ना। आपको समाज और समाज के कारण गार्जियन के दिमाग में है कि सरकारी जॉब अगर ले लेता तो बहुत सुंदर, हमारे नज़र में सफल। सफलता की परिभाषा तो आदमी पे निर्भर करता है कि किसको आप सफल कह रहे हैं, किसको असफल कह रहे हैं। हो सकता है कि कुछ व्यक्ति जिस पोज़ीशन पे मैं हूँ, हो सकता है उससे कम में भी अपने आप को लोग सफल मान रहा है कि नहीं? अगर मान लीजिए हमको ये लग रहा है कि ये हमारे लिए कम है, हमको अभी और आगे जाना है। कुछ लोग ये भी सपना होगा कि अगर वहाँ तक भी अगर हम पहुँच जाते हैं ना, तो अपने आप को सफल मानते हैं। तो वही बात है, हमारे यहाँ कुछ और इच्छा है कि भई नहीं, ये तो अभी सामान्य चीज़ है, इससे भी बहुत आगे जाना है। तो सफलता तो एक तरीके से एक कंपैरेटिव टर्म है कि आप कहाँ तक जाकर के अपने आप को सफल मानते हो और सब दूसरे के अनुसार अगर सफलता का परिभाषा जो है आप ये गढ़ना चाह रहे हैं, तो फिर दूसरा से पूछिए कि आपको किस रूप में सफल देखना चाहता है। तो उनके अनुसार अगर आप काम कर लेते हैं तो सफल देखिए। अगर कोई ग्रुप डी का जॉब लेता है व्यक्ति, सरकारी जॉब लेता है, लोग वहाँ भी सफल हैं। लोग उसको भी कहते हैं कि जीवन में सफल हुआ। आप जो है हो सकता है 2, 4, 5 लाख रुपए कमा रहे हैं प्राइवेट से, फिर भी हो सकता है आपके गार्जियन आपको कहें कि नहीं तू सफल नहीं है, तुमको जो है तुमसे हमें बहुत ज़्यादा आशा था, तो वही बात है। तो गार्जियन तो आज भी बोलते हैं।
नहीं सर, हम मेरा कहने का ये मतलब है कि वो जो थोड़ा-सा तनाव आता है ना इस बात से, हाँ, हाँ, बिल्कुल तो आता है। उससे कैसे निपटते हैं आप? नहीं तो उसमें तनाव की इन द सेंस किस सेंस मतलब ये फैमिली जो प्रेशर? शुरुआत से ही रहती है, जैसे हमारे मन में वो क्लियर है कि इधर ही जाना है और पिताजी कहते हैं कि नहीं ये वाला नहीं तो बढ़िया था, वो उसमें थोड़ा-सा दबाव स्पष्ट होता एक है। बात जी। बता रहा हूँ, उसके लिए तो मैं सुना भी बहुत बार हूँ। हुँ, तो जब हमने वहाँ कोचिंग खोल दिया, पहले खोलने से पहले गार्जियन को बताया था, तो हुँ, सीधा एक स्टेटमेंट में मना हो गया कि हुँ, असंभव, मतलब करना ही नहीं, टीचिंग लाइन में तो आना ही नहीं है। जी, तो हमारा मन में था यही था, तो फिर हम इतना बेकार पढ़े। हुँ, एक चीज़ यही बार-बार आता था हुँ, कि जिस लाइन में अगर हम पढ़ाई किए हैं, जिस लाइन में मेहनत की, वो तो हमारा बेकार जाएगा। मेरे मन में ये आता था। अब उनके नज़र में ये था कि भई इतना जब कर ही रहा है तो सरकारी जॉब क्या कौन-सी बड़ी बात, कर लेगा, हो जाएगा, कर लेगा तो। हुँ, तो प्रेशर तो बहुत मिला और एक आध बार हो सकता है कि थोड़ा हुँ, जो है 2, 4, 5, 10 दिन के लिए कन्विंस भी हुए हों उनके इमोशंस को देख कर के, लेकिन फिर मेरा मन ही नहीं माना। हम इसी के लिए बने हैं। फिर दोबारा हम शुरू कर दिए। दोबारा इन द सेंस कि शुरू कर ही दिए, जो पहले होता है ना कि शुरू करने से पहले उनसे बात शेयर की, चूँकि माता-पिता से तो बात शेयर किए हुए कोई काम करेंगे नहीं, तो उनकी तरफ से विरोध आ गया, वो अपना बात तो रख दिए, लेकिन मेरे मन में था कि फिर हमारा सब कुछ बेकार हो जाएगा। प्लस 2 इसी में किए, ग्रेजुएशन इसी में किए, पीजी इसी से कर रहे, जूलॉजी से ही कर रहे थे। तो मेरा एक क्षेत्र में मेरा जो है क स्पेशलिटी था, विशेषज्ञता था कहें, तो फिर हमको फिर बाकी बाकी सरकारी जॉब का मतलब जनरल कॉम्पिटिशन, जी, उसमें आप हर चीज़ को ये चीज़ें करिए नए सिरे से। तो कभी मेरा मन ही नहीं किया, हमको लगा कि फिर मेरा सब कुछ बेकार हो जाएगा और हम इसी के लिए बने हैं तो हम वो करें दोबारा। तो उसके बाद जब दोबारा गार्जियन को पता चल गया, स्वाभाविक है बताना तो ही है। हुँ, नाराज़गी तो कुछ दिन तक सबका रहता है, मेरे भी साथ हुआ, लेकिन फिर हम उसकी चिंता नहीं और हम धीरे-धीरे, धीरे-धीरे जो चीज़ें हैं जैसे अभी यहाँ पे हैं, शुरू में तो सिंगल थे। सिंगल का मतलब अब स्टार्ट करना था, तो वो माइंडसेट गार्जियन का और अब में थोड़ा बहुत तो बदलाव दिखता है। लेकिन सवाल वो हमेशा रहेगा और हमेशा पूछेंगे जीवन में ठीक है कि शायद ये अगर कोई गवर्नमेंट कर लेता तो वो चीज़ें ये प्रेशर ये था, तो उस प्रेशर को वही है ना कि मेरा था कमिटमेंट था कि नहीं हम कोचिंग लाइन में ही आगे बढ़ेंगे, चूँकि 2 चीज़ें मेरा इंटरेस्ट भी था और ये कोई बुरी बात थोड़ी ना है। ये तो क्योंकि एक साथ हम एक जीवन में कितने जीवन को बना रहे हैं, ठीक है? सिंगल एक अगर मैं कोई गवर्नमेंट जॉब लेता, कहीं जॉब करता, केवल अपना जीवन जीता। लेकिन अभी से 10 साल लगभग पढ़ा रहे 2016 से 2000 ये 26 है, तो ना जाने कितने बच्चों के जीवन में मेरा प्रभाव पड़ा है और उसके जीवन में मेरा कहीं न कहीं योगदान है, तो वो खुशियाँ जो है, वो एक जॉब में तो नहीं मिलता। कतई नहीं मिलता। हो सकता है कि जीवन इससे भी बेहतरीन होता है, बड़े जॉब रहते, अच्छे जॉब रहते करते तो लेकिन हम जीवन तो कहीं को नहीं बना सकते। तो इसमें यही सैटिस्फैक्शन और हर दिन हम जीते हैं बच्चे के लिए। हर दिन जीते हैं बच्चे के लिए और हर दिन हम यही कोशिश करते हैं कि उसमें कितना सुधार कर पाएँ। तो ये चीज़ें प्रक्रिया है जैसे आप सोच नहीं सकते हैं कि 12-1 बजे तक यहाँ पे क्लास रहता है, लेकिन मैं एक ऐसा टीचर हूँ कि अगर 3 से 4 या 5 कह लीजिए 1 डेढ़ घंटे का गैप अगर कह लीजिए घर पे जाकर खाना-वाना खाना या आधा घंटा घर पे देना, उसके बाद अगर कह लीजिए फिर 5 बजे यहाँ दोबारा आ जाना जबकि शाम में क्लास नहीं रहता, फिर रात्रि 8 बजे तक लगे रहते हैं, तो वो हमारा एक अलग समर्पण है। जी, ये नहीं कि हाँ, जैसे क्लास खत्म हो गया फिर घरे चले गए, फिर आ गए, तो वो हुआ कि जीवन यापन की का मतलब एक है ज़रिया है कि पढ़ा लिए, चल गए, आ गए। हम बच्चों में लगे रहते हैं। और हर दिन उसके लिए कुछ ना कुछ नया करते रहते हैं। जैसे इसी बार एग्ज़ाम हुआ हुँ, अभी 2 तारीख को बायोलॉजी का हुँ, प्लस 2 का जो है बोर्ड हुँ, एग्ज़ाम था। हुँ, तो इस बार क्या था कि चर्चा अभी भी आप किसी से पूछिएगा, किसी टीचर से या सामान्य व्यक्ति से, बायो का क्वेश्चन बहुत हार्ड था, बहुत हार्ड था। ऐसा मतलब इतना माहौल बना दिया गया, कुछ बच्चे भी हंगामा किए होंगे, कुछ बच्चे तो ऐसा बोल रहा था, बच्चे कि सर दीदी से क्वेश्चन माँगे, भैया से क्वेश्चन माँगे, तो इतना उनका जो है ऐसा हुआ जहाँ क्वेश्चन ही फाड़ के फेंक दिया। लेकिन देखिए हमारे अनुसार से मैं ये कहूँगा कि क्वेश्चन तो सिलेबस से ही था। हुँ, क्वेश्चन तो आउट ऑफ सिलेबस नहीं था। अल्टर क्वेश्चन आप कह सकते हैं अगर ऑब्जेक्टिव 70 नंबर के पूछते हैं 70 क्वेश्चन तो 2-4 तो हर साल पूछे जाते थे। अगर इस बार भी पूछा गया तो कैसे आप कह सकते हैं हार्ड? क्वेश्चन हार्ड नहीं था, आउट ऑफ सिलेबस नहीं था।
थोड़ा बहुत प्लेस चेंज कर दिया था, अल्टर करना उसको कह सकते हैं, चेंज कर दिए थे। जो माइंडसेट टीचर का भी रहता था और बच्चा का भी रहता था, चलो यहाँ से लगभग पूछता है तो हर साल पूछता है तो इस बार भी पूछेगा, तो वो स्थान चेंज किया। जैसे फर्स्ट चैप्टर था बायो का, जीवों में जनन एक चैप्टर है, रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, तो 3-4 ऑब्जेक्टिव हर साल मतलब कन्फर्म रहता था, पूछता था। इस बार टच ही नहीं किया। अब जो व्यक्ति ये पैटर्न मान लेगा कि जो है क्या सो कहते हैं वहां से पूछेगा ही पूछेगा, गारंटी है, और उतना में एक लिमिटेड तैयारी कराएंगे टीचर या बच्चे करेंगे लिमिटेड, तो दिक्कत तो होगा। अब बात रही प्लाज्मा बायोलॉजी की, तो एक एक प्रश्न, जैसे सब्जेक्टिव में 5 मार्क्स वाले में 6 प्रश्न पूछा जाता है। 2 मिनट इस पर हम थोड़ा सा लेंगे, डिस्कशन कर लेते हैं कि 5 मार्क्स से 6 प्रश्न पूछा जाता है, तो लोग इतने हल्ले मचा कर रखे। और ऑनलाइन वाले भी कई सारे ऐसे टीचर जो ऑनलाइन आकर के बहुत सारी बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लोग बच्चों को हंसाते हैं, बच्चों को उसी मन भी लगता है। तो इस बार बहुत सारी चीजें, परिस्थिति विपरीत हो गया, सब एकदम चुपचाप है। मैं ये कह रहा हूँ कि मैं भी तो पढ़ाता हूँ, मैं भी तो वही सिलेबस पढ़ाता हूँ। 6 प्रश्न में से, 5 मार्क्स वाले प्रश्न में से 6 का 6 टोटल प्लाज्मा बायोलॉजी का जो वीवीआई पीडीएफ देते हैं, उससे डिट्टो हु बहु सेम टू सेम क्वेश्चन क्या हुआ, मैच किया। तो हमारे लिए तो नहीं अल्टर हुआ, हमारे बच्चे के लिए तो अल्टर नहीं होगा। हाँ, अब हम अपने भी बच्चे में उस बच्चे की बात करें कि जो बच्चा ना क्लास पूरा करेगा, ना टेस्ट में पार्टिसिपेट करेगा, ना टीचर की बात को मानेगा, क्लास करने नहीं करने से, तो वो मेरा बच्चा रहे, किसी का बच्चा रहे, 10-20% बच्चा जो चीज है, तो उससे आशा नहीं आप कर सकते हैं। बात रहा जो है, जो बच्चे आपके साथ कंटिन्यू लास्ट तक रहा, उस बच्चे से आप लीजिए ना, तो वो बताएगा कि रियल में क्वेश्चन क्या था, कि आप सिलेबस से पूछा गया। मैं क्वेश्चन देखा हूँ, एक आध क्वेश्चन में देखा हूँ ऐसा कि इसमें भी कुछ को गा सकते हैं कि एकदम अल्टर करके एक आध क्वेश्चन, अरे तो 20 क्वेश्चन पूछ रहा है 2 मार्क्स में, आपसे अगर एक क्वेश्चन अगर अल्टर पूछ भी दे तो आप चिंतित क्यों हो रहे हैं? आपको 10 ही बनाना है। 2 मार्क्स वाले में भी इसी तरीके से, कि जो आप साल भर बच्चे को पढ़ाते हैं, कॉपी छोड़ दीजिए, नोटबुक छोड़िए, जो क्लास में याद कराते हैं उसको छोड़ दीजिए, टेस्ट पेपर लेते हैं उसको भी छोड़िए, लास्ट में जो वीवीआई पीडीएफ देते हैं बच्चे के कहने पे, है ना, केवल उससे 11 से 12 प्रश्न जो है 20 में से 2 मार्क्स वाला वो भी था। बनाने कितने थे? 10। तो भाई 12 अगर सेम टू सेम आया है, मान लीजिए ठीक है, अल्टर था, बहुत अल्टर था कहने को, लेकिन अगर 12 क्वेश्चन आ रहे हैं पीडीएफ से, वीवीआई पीडीएफ से, है ना, तो आपको 10 ही बनाना है, क्यों नहीं आपसे बनना चाहिए? तो मेरे बच्चे से तो बना। उसी तरीके से अगर ऑब्जेक्टिव 70 मार्क्स का 70 क्वेश्चन पूछ रहा है, मानते हैं ठीक है 4-5-6 जो है सवाल अल्टर था, वो हर साल रहता है, ऐसा नहीं कोई नया नहीं। खासकर बायो पेपर की मैं बात करूं, और मेरा अनुभव भी तो इसी में ज्यादा, तो मैं इसी की केवल चर्चा करूंगा। तो जो है 65 क्वेश्चन का क्या हुआ? आप 65 क्वेश्चन में 35 क्वेश्चन नहीं बना सकते हैं। जितने साल भर आपको टीचर पढ़ाया है, हर एक चीज, मैं अपनी बात कर रहा हूँ, सारे टीचर तो वही काम करते हैं, लेकिन सबकी अपना अपना तरीका होता है। तो साल भर आपको इतना यहाँ पढ़ाया गया है, याद कराया गया है, आपसे 35 क्वेश्चन नहीं बन सकता है। सबसे बड़ी बात यह है कि उस 70 क्वेश्चन में से 35 से 37 क्वेश्चन जो है प्लाज्मा बायोलॉजी के पीडीएफ से हूबहू, और 28 क्वेश्चन तो कह लीजिए कि सबसा ऑप्शन एकदम सेम टू सेम, मान लो कि पीडीएफ से उतार कर दिया गया है, लेकिन जो है मान लीजिए 5-6 क्वेश्चन थोड़ा सा इनडायरेक्टली उसको कोरिलेट करना पड़ा, तो ठीक है। अगर आप उसको 35 मानिए, 28 ही मानिए ना, तो बाकी क्वेश्चन ऐसे भी थे 60 आउट ऑफ 65, 5 को मैं अल्टर मान लिया, ठीक है, रेस्ट ऑफ देम जो 65 बच गया, तो उसमें से बहुत सारे ऐसे इजी प्रश्न थे कि उसको वीवीआई में नहीं डाला गया। कोई जरूरी नहीं है कि सारे क्वेश्चन वीवीआई में डाला गया हो, है ना। ये मैं कह रहा हूँ वीवीआई पीडीएफ से अगर 28 हो बहु ऑप्शन के साथ, और एक एक प्रश्न 2-2 3-3 जगह, सबसे बड़ी बात ये है, मैं बच्चों को कराया हूँ, वहां से थोड़ा सा पेपर दीजिएगा, उसमें एक चीज थोड़ा सा मैं दिखाना चाहूंगा। जैसे 2 दिन से तो मैं यही करा रहा था, परसों सब्जेक्टिव का कराया था क्लासरूम में, और आज कल ऑब्जेक्टिव करा पूरा। जैसे मैं दिखा रहा हूँ, कैमरा में दिखेगा कि पेज दिखेगा क्या? तो अगर दिख रहा है तो मैं केवल ये दिखाना चाहूंगा, देखिए एक एक प्रश्न यहाँ पे, जैसे मैं यहाँ पे दिखाना चाहूंगा कि हाँ, एक एक प्रश्न जैसे देखिए यहाँ पे। अब जैसे ये है 23rd नंबर सेट सी का ये प्रश्न संख्या मैं दिखा रहा हूँ, और ये 23rd, अब देखिए 2-2 जगह पीडीएफ पे 520 नंबर है, 1065 नंबर है, उसी प्रकार से कई सारे प्रश्न देखिए यहाँ पे प्रश्न संख्या 44,
824 में है, 270 में है, 529 में, 1009 में है। टोटल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 1099 केवल दिया था, उसमें से तो 100-150 क्वेश्चन रिपीटेड ही रहता है। अब सोचिए रिपीट है था तभी तो सेम क्वेश्चन 4 जगह है। तो उसके बाद भी जो है बच्चा अगर ये कहे कि या टीचर कहे कि हार्ड है, तो हमको लगता है अगर टीचर कहे तो टीचर उस लेवल पढ़ाए नहीं, बच्चा कह रहा है तो बच्चा उस लेवल पढ़ा नहीं। सीधी सी बात है ये चीज है, क्योंकि मैं तो हर चीज स्पष्ट दिखा रहा हूँ, कैमरे पे दिखा रहा हूँ कि ये चीजें। बहुत सारे ऐसे प्रश्न, सामान्य प्रश्न था, जैसे एक दो प्रश्न का मैं नाम ले रहा हूँ जो मैं VVI PDF में नहीं डाला था, और मैं कह रहा हूँ कि 28 क्वेश्चन हो वो ऑप्शन के साथ, हर एक चीज एकदम सेम टू सेम डिट्टो। 35 to 37 जो है सारे क्वेश्चन कह सकते हैं डायरेक्टली, 2 4 5 अगर मिला करके। लेकिन उसके बाद में कुछ ऐसे प्रश्न ले रहा हूँ जो मैं VVI PDF में नहीं डाला था, वो क्वेश्चन में पूछा गया। तो क्या बच्चा उतना आसान क्वेश्चन नहीं पूछेगा? जैसे क्वेश्चन ये सामान्य से बात है, और पढ़ाते समय सारे टीचर की मैं बात कर रहा हूँ, ये पक्का जरूर निश्चित रूप से बच्चे को याद करवाते होंगे कि जो अमेजन रेन फॉरेस्ट है उसको पृथ्वी का फेफड़ा कहा जाता है। ये तो सामान्य सा जनरल मतलब एक जीके टाइप का भी प्रश्न है कि इतना कॉमन बात है। अगर इसको VVI में हमने नहीं डाला, क्लासरूम में अगर टीचर आपको पढ़ा रहे हैं तो क्या आपसे नहीं बनना चाहिए? ये सामान्य सी बातें हैं, ये कोई ऐसा टेक्निकल नहीं क्वेश्चन है कि नहीं बनना चाहिए। ऐसे भी प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता इकोसिस्टम से क्वेश्चन था, उसमें से जैसे क्वेश्चन हम लोग डाले भी थे VVI में, लेकिन सेम टू सेम वो नहीं था। तो प्राथमिक उपभोक्ता कैसा होता है या द्वितीयक उपभोक्ता किस स्वभाव का होता है, तो स्वभाव उसको हेडिंग में ही हम लोग पढ़ाते हैं, टीचर लोग पढ़ाते हैं कि द्वितीयक उपभोक्ता को प्राथमिक मांसाहारी कहते हैं। अगर ये क्वेश्चन भी नहीं बच्चा बना रहा है तो फिर कहीं ना कहीं बच्चा ही नहीं पढ़ रहा है। तो ये चीजें, और अगर 65 क्वेश्चन आपके पास ऑप्शन था, है ना, और स्पेशली मैं अपने बच्चों की बात कर रहा हूँ कि अगर 35 क्वेश्चंस आपको आया PDF से, 28 हो बहु आया, तो 5-7 क्वेश्चन उतना में आप बना ही नहीं सकते हो। तो यहाँ यही बात है कि यहाँ के बच्चों को तो कोई दिक्कत ही नहीं। मैं तो मानता ही नहीं कि क्वेश्चन अल्टर था, हार्ड था, थोड़ा बहुत अल्टर था, पोजीशन चेंज किया था, चैप्टर को कुछ टॉपिक का जो जगह था सेलेक्ट करने का वो चेंज किया गया था। नो डाउट करना चाहिए, हमारे अनुसार करना चाहिए, ताकि ये पता चले बच्चों को भी कि पढ़ना पड़ेगा आपको सालों भर, वो चिट्टा पुर्जा से काम नहीं चलेगा, और जो है शॉर्टकट कोई विधि नहीं होती, साल भर आप मेहनत करिए तब जा करके ये काम यहाँ सर बिहार बोर्ड को लेकर के यही रहता है कि चोरी जो होती है उसके कारण बच्चे पढ़ना नहीं चाहते, और कहीं भी पढ़ लेते हैं तो उनको लगता है कि पास तो हो ही जानी है इधर सबसे उधर बड़ा कर करके। समस्या, तो इसको लेकर के आपको क्या लगता है? सबसे बड़ा समस्या तो यही है, माइंड सेट। बच्चे को माइंड में बैठ गया है कि अंततः तो कुछ ना कुछ तो चोरी चलेगा ही चलेगा, मैं भले कैमरे पे कुछ ना कुछ कहता हूँ, बच्चे के माइंड में तो यहाँ तक चलता है कि चोरी से पास कर जाएंगे। तो इस परिस्थिति को कौन क्रिएट कर रहा है? गवर्नमेंट तो हमेशा कहती है कि इस बार तो बहुत एकदम टाइट परीक्षा लिया जाएगा, कैमरे की निगरानी में परीक्षा लिया जाएगा। कहाँ जाती है प्रशासन? कहाँ? अगर आप चाह लेंगे, हाँ आप 1 साल टाइट करिए ना, रिजल्ट गड़बड़ होगा दोबारा देगा वो बच्चा ये जो है परीक्षा। लेकिन जब आप एक बार सच में अगर टाइट कर देंगे एग्जाम को, तो नेक्स्ट ईयर से वो बच्चा जो इस बार जिसका परफॉर्मेंस गड़बड़ाएगा, वो दोबारा अगर देने की जरूरत पड़ रही है वो भी पढ़ेगा, और जो नए बैच के बच्चे आने वाले हैं वो भी पढ़ेंगे, क्वालिटी सुधर जाएगा। पढ़ाने वाले में भी उत्साह। हम लोग को नहीं लगता है क्लास में, टीचर लोग को नहीं लगता है कि इतना चिल्ला चिल्ला करके एक एक बच्चे को इतना मेहनत करके जो है आप पढ़ाइए, और बच्चा कुछ बच्चा जो है अटेंशन ही नहीं देगा। कुछ बच्चे ऐसे भी क्लास में बैठ करके भी अपने से मतलब रख रहा है, वो हर जगह की बात है। जबकि मेरे क्लास की डिसिप्लिन अलग लेवल की है। अगर आप यहाँ पढ़ाती हुई, अगर मेरे पढ़ाते हुए अगर क्लास के बाहर आप खड़े हो जाएंगे, एक भी शब्द नहीं जाएगा बाहर, केवल मेरा आवाज जाएगा। तो वो चीज़ है, लेकिन फिर भी हम लोग वॉच करते हैं कि बहुत सारे बच्चे अटेंशन ही नहीं देते हैं। और सबसे बड़ी बात है, 30% बच्चा तो कंटिन्यू क्लास नहीं करता है। तो 30% कंटिन्यू क्लास ही नहीं करेगा, उस बच्चे से हम आशा कहाँ से करेंगे अच्छे रिजल्ट के? और उसको पढ़ने में मन नहीं लगेगा, जब क्लास ही नहीं करे तो पढ़ने में मन नहीं लगेगा। लास्ट में हम सोचे नहीं सारे बच्चे से रिजल्ट ले लें, संभव है क्या? टीचर तो यही सोचते हैं। तो हम लोग को भी हरासमेंट होता है कि इतना एनर्जी वेस्ट करते हैं, बच्चा नहीं पढ़ता है। और कई बार हम लोग बैठते हैं आपस में, टीचर लोग भी तो चर्चा करते हैं कि लेवल धीरे धीरे बच्चा का कहीं ना कहीं डाउन हो रहा है। स्थितियां ये है कि अगर हम देखते हैं तो पहले और अभी में तुलना करते हैं, तो पहले स्टूडेंट मेरिटोरियस हुआ करते थे। स्टूडेंट जो है, ऐसा नहीं मैं करूँगा आज के स्टूडेंट मेरिटोरियस नहीं होता है, लेकिन मैं परसेंटेज में बात कर रहा हूँ। पहले का स्टूडेंट मेहनती हुआ करता था, टीचर की मेहनत तुलनात्मक रूप से कम बच्चे आगे बढ़ करके मेहनत करते थे।
धीरे धीरे परिस्थितियां ये बन रहा है कि टीचर अपना मेहनत बढ़ाते जा रहे हैं, बच्चे अपना मेहनत घटाते जा रहा है। हर चीज रेडीमेड फॉर्म में करके दो बच्चे को, करके हर, अब ये जो वीवीआई सिस्टम, ये सब चीजें क्या है, पहले लोग इतना करते थे क्या? अभी से अगर अपने पिताजी के जनरेशन में जाते हैं, या हम लोग अपने भी जनरेशन में जाते हैं, या उससे कुछ पहले की जनरेशन में जाते हैं, कहाँ ये सब सिस्टम था? सिलेबस को मिनिमाइज किया जा रहा है, डेप्थ को बढ़ाया जा रहा है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि नहीं, सिलेबस को मिनिमाइज किया जा रहा है, ठीक है। उसके बाद भी बच्चे का रिजल्ट वही है, इसका मतलब बच्चा पढ़ना ही नहीं चाहता है। और मैं तो स्पष्ट बोलता हूँ कि 30% बच्चा तो ऐसे हैं कि सच में वो केवल ड्यूटी पूरा करते, 40% बच्चा, ठीक है। और जो बच्चे लास्ट तक टीचर के साथ लगे रहते हैं, आप उसका रिजल्ट देखिए ना, नो डाउट बहुत सुंदर आएगा। एक सबसे बड़ी बात है, चोरी जो चलती है उसकी सबसे बड़ा जो है नकारात्मक ये है, पॉइंट ये है, पढ़ने वाला बच्चा भी बेचारा फ्रस्ट्रेट होता है, उसको भी लगता है कि हम इतना मेहनत कर रहे हैं, तो हमारा जैसे 10th वो दे करके आ चुका होता है, 12th का एग्जाम उसका, तो माइंडसेट पहले से चल रहा होता है कि 10th में भी तो हम बहुत मन से पढ़े थे, बगल वाला मेरा नहीं पढ़ा था, हमसे तो ज़्यादा मार्क्स ले आया। तो वो सब हरासमेंट का कारण बनता है पढ़ने वाला बच्चा। कितना बच्चा ऐसा था कि एग्जाम हॉल में ब्रिलियंट बच्चा बैठा हुआ है और देख रहा है सब जगह चोरी चल रहा है, सबको चोरी चल रहा है, तो फिर वो भी अपना माइंड से, एक आध बच्चा ऐसा था वो अपना माइंड को छोड़ करके फिर वो दूसरी तरफ शिफ्ट कर जाता है, मतलब जो अपना माइंड सही कर रहा है उस पर उसको भरोसा नहीं होता, कागज पे ज़्यादा भरोसा हो जाता है, रिजल्ट तो गड़बड़ आएगा। सब तो यही एक ही चीज़ कहेंगे कि अगर प्रशासन 1 साल अगर टाइट करे तो फिर मेरिट अपने आप बच्चे में दिखने लगेगा, हम लोग को भी खुशी होगा, हम लोग जो साल भर इतना परेशान होते हैं ना, मेहनत करते हैं ना, खुशी होगा। नहीं तो फिर वही बात हो जाता है कि चाहे लाख आप बच्चे में कितना सुधार लाने की कोशिश करिए, उसका माइंडसेट बैठा हुआ है, हम पढ़ेंगे तो ये पास होंगे, नहीं पढ़ेंगे तो ये पास होंगे। टीचर की भी बात, वो बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं उतना नहीं सुन पाते हैं, तो ये है बात। सर ये जो सोशल मीडिया है इसमें रील भारी पड़ रही है आपके 2 घंटे की क्लास पे या 3 घंटे जो भी चलाते हैं, बिल्कुल। तो ये क्या है? इसका इस्तेमाल लोगों को करने नहीं आ रहा है या फिर ये गड़बड़ चीज है ही, इसे दूर हट जाना चाहिए बच्चों टेक्नोलॉजी तो कभी जो है कह सकते हैं कि खराब होता ही नहीं है, मतलब जब लॉन्च किया जाता है उसको, तब मैं कह रहा हूँ उसका तो टेक्नोलॉजी खराब जो है उद्देश्य तो लाया नहीं गया, हम इस्तेमाल गलत कर रहे हैं। अगर हम उसका उपयोग सही से नहीं करेंगे तो वही तो हम लोग तो देखिए बचपन से पढ़ाया जाता है, क्वेश्चन साइंस में रहता है कि विज्ञान जो है हमारे लिए वरदान है या अभिशाप है, हम्म। टेक्नोलॉजी हमारे लिए वरदान या अभिशाप है। तो रियल में तो लाया गया वरदान के लिए, साइंस तो रियल में वरदान ही है, और वही साइंस का जो है दुरुपयोग करके व्यक्ति कहाँ से कहाँ कोई घटना, बड़ा से बड़ा घटना कर देता है, तो वो चीज़ें, टेक्नोलॉजी बढ़िया चीज़ है। हाँ, लेकिन ये जो इसको इसको जो प्रचारित किया जा रहा है इस तरीके से ना, हम अगर यहाँ पे ऑफलाइन क्लासेस में या मान लीजिए इवन कह लीजिए ऑनलाइन में भी आकर के वो टीचर जो सीरियस होकर के टॉपिक पे कंसंट्रेट रहा करके केवल पढ़ाई की बात करे ना, वो बच्चा तुरंत जो है उसके क्लास से स्किप कर जाएगा। वहीं पे नौटंकी कर ले अगर टीचर, क्योंकि देखिए मैं सीधा ऑनलाइन, मैं भी पढ़ाता हूँ ऑनलाइन, लेकिन मैं सीधा कहता हूँ कि ऑनलाइन में बहुत सारे ऐसे टीचर, सारे टीचर की बात नहीं कर रहा हूँ, बहुत सारे ऐसे टीचर हैं कि जो है केवल अपना फेस वैल्यू या व्यूअर्स या सब्सक्राइबर के लिए इतना नौटंकी करते, इतना नौटंकी करते हैं कि बच्चा को उसी में मन लगता है। आप सीरियस होकर पढ़ाइए, आपका क्लास नहीं करेगा। कोई नौटंकी कर रहा है, मजाक मस्ती कर रहा है, बच्चा को लगा बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया है, इससे बढ़िया तो कुछ हो ही नहीं सकता है। बात ये है, तो मैं तो वैसे शिक्षकों के लिए एक ही शब्द कहूंगा, ठीक है, कि आप अपने नाम में सर और मैडम जो जोड़ते हैं उसको हटा दीजिए। आप कहिए इनकी भाई हम यूट्यूबर हैं, बात कहते हैं हम यूट्यूबर हैं, हम बच्चों को एंटरटेनमेंट, लोगों को एंटरटेनमेंट, नॉट बच्चे स्टूडेंट नहीं, लोगों को एंटरटेनमेंट करने के लिए हम आते हैं। उसके बाद आपको अगर लोग लाइक करता है तो बढ़िया बात है, आप सेलिब्रिटीज बनिए, आप जो है ये अच्छा यूट्यूबर बनिए, ठीक है, आप अच्छा कॉमेडियन बनिए, मतलब, लेकिन टीचर के नाम फलना सर, फलना मैम, और आप उनका देखिए व्हाट्स ये क्या कहते हैं, फेसबुक या यूट्यूब पे देखिए, जो टीचर ऑनलाइन में फेस बने हुए हैं उनमें से कुछ की मैं बात कर रहा हूँ कि उनका आएगा फेसबुक या यूट्यूब पे शॉर्ट्स, शॉर्ट्स में अगर 10 शॉर्ट्स देखिएगा तो हो सकता है 10 हो, नहीं तो 9 शॉर्ट्स केवल जानते हैं क्या चीज का आता है, बकवास का, हंसी मजाक मस्ती का, इस चीज का। अब बच्चों को वही अच्छा लगता है वो। अब एक बस एग्जाम्पल दे रहे हैं, किन्हीं पे मैं किन्हीं के बारे में कुछ बोल नहीं रहा हूँ। टीचर आते हैं, मोबाइल निकालते हैं, मार रहे हैं शायरी, शायरी मार रहे हैं, बच्चा हंस रहा है, यूट्यूब पे देख करके उसको एंटरटेन कर रहा है।
मैडम का कुछ का मैं भी कुछ दिन पहले देख रहा था। अब सोचिए, मानसिकता सोचिए, टीचर, मैं केवल टीचर टीचिंग लाइन पे ही, मैं टीचिंग पे ही केवल फोकस्ड हूँ। बाकी अन्य आप अन्य कैरेक्टर में जाकर के लोगों को एंटरटेन करिए ना, उसका बड़ाई मैं करूंगा अगर आप उसी के लिए बने हैं तब। लेकिन टीचर होकर के अब कोई मैडम ये कह रही, उनका जो शॉर्ट्स या रील्स जो वायरल करते हैं लोग, तो जानबूझ के किया जाता है ना, कि कोई बच्चा पढ़ाते पढ़ाते कह रहा है कि मैडम आई लव यू, मैं आपसे शादी करना चाहता हूँ। ठीक है, बच्चा कमेंट कर दिए, क्योंकि बच्चा आप उस तरह से आपका एक्टिविटी है क्या है नहीं वो कर दिया। ये जरूरत आपको पड़ गया कि उसको अब कट करके रील के रूप में वायरल करें। बच्चा ये बोला, मतलब बच्चा ये बोला कि मैडम प्रमोट कर हाँ हाँ बहुत मतलब सुंदर लग रहे हैं, आई लव यू, मैं आपसे शादी करना चाहता हूँ, ये आप प्रमोट कर रहे हैं। ये कौन सा कैरेक्टर हुआ टीचर का? हमको केवल इतना, इसी का प्रश्न का उत्तर चाहिए, इसी प्रश्न का उत्तर चाहिए। टीचर में भी हम देखते हैं, मेल टीचर में भी बहुत सारे ऐसे आएंगे केवल जो डिंग डांग इधर से उधर पैतराबाजी। आप कितने ऐसे टीचर हैं यूट्यूब यूट्यूब पे जिनका कंटेंट यूट्यूब पे रहता है? रह भी नहीं करेगा, एकदम पैक करके अपने जो है क्या सो एप्लीकेशन में हम क्या पढ़ा रहे हैं नहीं पढ़ा रहे हैं वो बच्चा ये जाने, और बाकी उसको अट्रैक्ट करने के लिए तो फालतू चीज़ हम कर ही रहे हैं। ये चीज़ें हैं। मैं भी पढ़ाता हूँ, रेगुलर नहीं लाइव लेता हूँ, लेकिन जब भी मैं क्लास लेता हूँ लाइव लेता हूँ। आज जब भी मैं लेता हूँ तो मैं तो कंटेंट की बात करता हूँ, क्वेश्चंस है, थ्योरी है, जो भी चीज़ें मैं उसकी बात करता हूँ, तो बुरा लगता है। फिर वही बात है कि इसमें इतना बोले तो इसमें भी एक बात आ जाएगा कि अरे हाँ अभी नहीं, खुद नहीं चमका हुआ है, खुद भी बहुत बड़ा फेस नहीं बना हुआ है, तो अभी बोल रहा है, चमकने के लिए बोल रहा है, बल बराबरी करना चाहता है, ये जलता है। तो फिर वही बात है। तो अगर लोग ही अगर यही कहेंगे फिर लोग बोलने से बचेंगे, तो हमको उससे कोई मतलब है नहीं। लेकिन हकीकत आप रियल में सोचें, मैं कहता हूँ कि उन शिक्षकों की बड़ाई मैं करूंगा, केवल अपने नाम से शिक्षक और सर हटा लें और कॉमेडी करते रहे, मैं खुद अगर देखूंगा तो मैं खुद उनका लाइक कर दूंगा, अगर अच्छा लग जाएगा तो। एंटरटेन के दृष्टिकोण से अगर हम देखेंगे अच्छा लगे तो लाइक कर देंगे। पढ़ाई के नाम पे ऐसे, इस बार तो मैं देखा हूँ जो सब कॉमेडी करते थे यूट्यूब पे आकर के सबका मुंह लटका हुआ है, क्वेश्चन ये पूछ दिया वो पूछ दिया, हाँ इस बार हार्ड पूछ दिया है, तो क्यों? आप बच्चे को केवल जो है बरगला रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं। तो बच्चा में जो ऑनलाइन वाला कीड़ा जो काटा है ना, वो लेवल को गिरा रहा है। सर मैं ये नहीं एक कह रहा हूँ कि सारे ऑनलाइन टीचर खराब है, लेकिन अधिकांश वो यूट्यूबर वो फेस केवल अपना चमकाना चाहते हैं, पढ़ाई कम फेस ज्यादा। सर एक चीजें और आती है, बच्चे सरकारी नौकरी लेकर के एकदम पागल रहते हैं कि सरकारी नौकरी ही करना है, और मम्मी पापा जो ये दबाव बना देते हैं, वो पहले भी बात हुई, उसी को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं कि सरकारी नौकरी करनी है, तो वो हमें ऐसा लगता है कि कहीं सपने को मार तो नहीं दिया जा रहा है सोसाइटी ये वो सरकारी नौकरी दिखा करके कि बाकी फील्ड में जैसे आप कर रहे हैं तो कमाल का काम कर रहे हैं, और इससे बच्चे भी पढ़ रहे हैं, उनके पास भी शिक्षा पहुंच रही, तो ये भी तो कमाल का काम है। इस बिल्कुल तरीके का बिल्कुल काम बिल्कुल। क्यों नहीं आता है? काम में अगर जिस सपने क्यों नहीं कार्य में मारते? लोगों को सेटिस्फैक्शन है, जैसे मैं सेटिस्फाइड हूँ, मैं गर्व से कहता हूँ कि मैं टीचर हूँ, मैं गर्व से कहता हूँ कि मैं टीचर हूँ, और हमें इतनी क्षमता है कि मैं 10 साल से कंटिन्यू बच्चे का सेवा कर रहा हूँ, मजा आता है पढ़ाने में। तो अब बात रहा सरकारी जॉब के पीछे के कारण, दो चीजें हैं। देखिए, हमारा अपने बिहार की मैं बात करूंगा ज्यादा, कि बिहार का जो ग्रामीण परिवेश है ना, वो हम लोग बहुत गरीब परिवार से लोग गुजरते हैं, ठीक है। माता पिता किसी तरीके से बच्चों को पढ़ाते हैं, उनके माइंड में एक ही चीज आता है कि मेरे घर में पहला एक जॉब लगे, घर को स्टेबिलिटी मिले। अब बताइए बच्चे गार्जियन क्या सोचें? यही सोचेंगे कि मेरा बच्चा पहले कोई एक जॉब ले, कोई जॉब, केवल जॉब की बात होती है, कोई यो जॉब ले लो, ताकि घर को क्या मिले? स्टेबिलिटी। बच्चा भी उसी परिवेश में रह रहा, वो भी हर चीज झेल रहा है, तो बच्चा को भी ये लगता है कि हम बात तो सही है, मेरा घर का स्थिति बहुत बुरा है, तो पहले तो कोई एक जॉब ले। एक तो वो चीजें होता है, दूसरा कुछ कुछ बच्चा उससे बाहर निकल के करना चाहता है, तो उस पे भारी पड़ जाता है गार्जियन का इमोशन। हर तरफ से वो सारा चीज बता देते, देखो घर की स्थिति ये है, ऐसे है वैसे है, तुम बहुत बड़ा सपना देख रहे हो, उसमें इतना खर्च होता है, ये होता है वो होता है, होगा कि नहीं होगा, है तो फिर बिखर जाएंगे। फिर बच्चा घूम फिर के वहीं, यहाँ तो कोई इंडस्ट्रीज है नहीं बहुत बड़ा कि लोग उसमें भी, जैसे कहते हैं सरकारी जॉब क्यों, कारण है जॉब ही नहीं है। यहाँ प्राइवेट जॉब की भी कमी है, इंडस्ट्रीज है ही नहीं। लोग को आप देखिए 10,000 का नौकरी अगर कहीं किसी बच्चे को खोजना पड़ जाता है ना, पूरे मार्केट में घूम जाइए, बहुत मुश्किल से मिलता है। प्राइवेट काम की मैं बात कर रहा हूँ, तो स्वाभाविक उसके पास एक ही रास्ता है, मेरिट, पढ़ो नौकरी लो, वही उसके साथ एक फेयर काम हो सकता है कि मेरिट के बल पे आगे बढ़ सकता है, नौकरी ले सकता है।
हालांकि उसमें भी बहुत सारी चीज़ें हैं, जो भी मान लीजिए कि क्या सिखा सकते हैं, सेटिंग बेटिंग क्या क्या, वो अलग चीज़ें होती है। लेकिन बच्चा में एक ही वो एकमात्र ऐसा रास्ता होता है ना कि हाँ, अपने वजह से आगे बढ़ सकते हैं, अपने कारण आगे बढ़ सकते हैं। बाकी आप कोई बिजनेस शुरू करिए, आप अकेले नहीं कर सकते हैं, और कर भी सकते तो आपको कहीं ना कहीं जरूरत पड़ेगी लोगों की, आप केवल अकेले नहीं कर सकते। जबकि जॉब एक ऐसा है कि हम पढ़ेंगे, ठीक ठाक से पढ़ेंगे, बढ़िया से पढ़ेंगे, कंपटीशन निकालेंगे, जॉब होगा, स्थितियां मेरी सुधरेगी। एक कारण वो बहुत बड़ा कारण है कि सरकारी जॉब के तरफ जाता है। दूसरा एक कारण और है, जो मैं बोलना नहीं चाह रहा था इस चीज़ पे, लेकिन बोलता हूँ, चूँकि है ना, परिस्थितियाँ ऐसा बना है तो, कि लोग जो है प्राइवेट जॉब, आप यहाँ पे एक्चुअली शादी में क्या होता है, शादी की जब चर्चा होती है ना, तो शादी की चर्चा तिलक से स्टार्ट होती है, ठीक है, वहीं से स्टार्ट ही होता है, ठीक है। या मान लीजिए खोज भी नहीं शुरू होता है तो वहीं से होता है कि कौन कैसा है, कितना देगा, कितना ले सकते हैं हम, वहाँ से स्टार्ट होता है। अब गार्जियन का माइंडसेट, आप कहिए ना कि हम प्राइवेट कोई बिजनेस करेंगे, गार्जियन का भी माइंडसेट है कि हमको भी तो लेना है तिलक। अब बच्चा कह रहा है कि हमारा प्राइवेट काम करेंगे, कितना देगा उसमें तिलक है, सरकारी जॉब ले लेंगे कड़कड़ा के। आश्चर्य इसी बात में है, बादशाह इसी बात में। और मैं अपना स्पष्ट कर दूं, मैं आउट ऑफ रेंज हूं, मैं उससे बाहर हूं, ठीक है, मैं उस चीज बंधन को तोड़ा हूं, मैं उस बंधन को तोड़ चुका हूं। और जो जिस बात की मैं विरोध कर रहा हूँ उस बात पे, क्योंकि पहले मैं खुद आगे बढ़ा हूँ, तब मैं ये चीजें, क्योंकि बहुत पहले बचपन से ये माइंडसेट था कि नहीं, गलत चीज है, गलत चीज है, मैं तो नहीं करूंगा। और मेरी परिस्थितियां वही हुई है जो विवाह का है, कि जो है विदाउट जो है क्या उसको कह सकते हैं, जो ये तिलक सिस्टम है वो सब कुछ कुछ नहीं था। तो समस्या ये है, गार्जियन का प्रेशर के कारण ये भी रहता है, बच्चा क्या करे, सरकारी नौकरी लोग, कुछ बच्चा भी उसके माइंडसेट का होता है, नौकरियां लेंगे तब ना मिलेगा। तो दिक्कत यहाँ ये है, हम आपसे एक प्रश्न पूछते हैं कि अगर आपकी विवाह नहीं हुई है, हुई तो नहीं पता है, नहीं हुई होगी हमको लगता है, नहीं सुनिए इधर। तो अगर आप ना प्राइवेट काम से 2 लाख 3 लाख 4 लाख 5 लाख रुपए भी अगर महीने कमाते हैं, कोई भी व्यक्ति कमाता है, सब पे लागू है, और उसकी अगर विवाह की बात होगी घर पे, और उसी घर में अगर कोई 50,000 रुपया का भी कोई बच्चा बेटा जो है सरकारी जॉब में होगा ना, दोनों में से अगर चर्चा होगा ना, पता है वैल्यू किसकी दी जाएगी, 50,000 वाली। आपका 4 लाख खत्म, कोई मायने नहीं रखता। समाज में यही सबसे आश्चर्य वाला बात है, आपको प्रमोट ही नहीं करेगा लोग। हाँ, समय ऐसा भी आ जाएगा कि आप हतोत्साह होने लगेगा, कोई इज्जत ही नहीं है, कोई वैल्यू नहीं, इतना बढ़िया काम कर रहे हैं। हमारे सामने में एक ग्रुप डी वाला भी व्यक्ति आ रहा है जिसका सैलरी 35-40 हजार रुपया है, वो भी लूट के ले जा रहा है, मतलब माहौल को समझ रहे हैं। तो ये बहुत बड़ा चैलेंजिंग वो होता है, स्थिति होता है प्राइवेट जॉब करने वाले व्यक्ति के साथ, तो सर इसलिए घूम फिर करके उस गवर्नमेंट पे ठीक, लगा। तो ये इसका नुकसान भी तो हो रहा है सोसाइटी को, कि बढ़िया बढ़िया लोग, जैसे अगर आप सरकारी नौकरी में चले गए होते तो इतने कमाल के टीचर नहीं मिलते लखीसराय को, तो ऐसे नुकसान तो हो रहा है स्टेट को। तो ये कैसे ठीक होगा सर, ताकि जो अलग अलग जो प्रतिभा है इंसान में, वो अलग अलग क्षेत्र में उभरे, ना कि एक नौकरी तक सीमित रह जाए और सिमट के रह जाए। तो वो देखिए उसमें ये है ना, व्यक्ति को खुद पहल करना होगा। जैसे मैं अपनी बात कर रहा हूँ, मैं डिसीजन मेकिंग की जहाँ तक काम है, बहुत बार ऐसा होता है ना कि आप डिसीजन लिए, लोग अगर हल्का से भी अगर बैक फ्लो हो गए, बैक चले गए ना, लोग फटाक सा कमेंट कह लिए, लेकर फलन माँ के नहीं करी काम, बहुत हीरो बन रहा है। अपने घर वाले व्यक्ति की मैं बात कर रहा हूँ, कि समाज छोड़ दीजिए, घरे वाले सबसे पहले आप पे कमेंट कर देगा सपोर्ट करने के बजाय, जबकि वो व्यक्ति सक्षम है सपोर्ट करने में, आपको चाहे तो सपोर्ट कर सकता है और मोटिवेट करके आगे बढ़ा सकता है। तो वो चीजें हैं कि सबसे पहले तो वही ये दिक्कत आ जाता है। तो सबसे बड़ी बात है कि व्यक्ति को खुद का इंटरेस्ट होना चाहिए, कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि हमसे ही सुधार संभव है। हम खाली दूसरे के बारे में सोच लेंगे फलना सुधार लेगा तो हो जाएगा, हम सुधार ही नहीं रहे हैं। तो सब व्यक्ति अगर ये केवल सुधार कि हमसे सुधार संभव है, सुधार हो जाएगा ना। तो सरकार ये कोई कर सकता है क्या, कानून नहीं लगा हुआ लागू है कि जो है जो तिलक लेना है वो गैर कानूनी कह लीजिए या वर्जित है, प्रतिभा है ना, दहेज प्रथा पे तो बैन लगा हुआ है, लोग ले रहा है कि नहीं ले रहा, सरकार क्या करे। अब सरकार क्या करे, घरे घर जाकर के जो है खोजते चले, देने वाले भी चुप, लेने वाले भी चुप, हाँ नहीं कुछ लेन देन नहीं हुआ, क्या करेगा सरकार। आश्चर्य ये बातें हैं। तो इसलिए
अब फिर पता चल रहा है कि मैं यहाँ ये बोल रहा हूँ ना, तो बहुत तरह की बात है। बाहरी लोग छोड़ दीजिए, आस-पास के लोग ही, हो सकता है रिएक्शन खराब रहेगा तो हमको फ़र्क नहीं पड़ता। मैं यही बात बोलता हूँ कि आज तक जितने भी डिसीज़न लिए हैं ना, कभी हम ये नहीं सोचे कि दूसरा क्या सोचता है। और कोई कुछ कर भी दिया, कमेंट भी कर दिया, सुन लिए, बात खत्म। करना हमको है, जीना हमको है, करना हमको है। हम तभी खाएँगे जब हम करेंगे, है ना? जब हम कमाएँगे, अपने लिए करेंगे, तब दूसरा नहीं खाने देगा। माइंड सेट होता है कि आप कितने माइंड से मजबूत हैं। और प्राइवेट काम में सबसे बड़ी बात है कि जब आप बैक फ्लो होइएगा, पीछे जाइएगा ना, तो आपका सपोर्ट सिस्टम आपके पास नहीं रहेगा। अगर सपोर्ट सिस्टम घर का सपोर्ट सिस्टम रहे ना, तो आप कभी गिर ही नहीं सकते। जी। आपको उसी समय छोड़ दिया जाता है। तो और जब एक बार गिर जाता है और फिर नहीं उठ पाता है, तो अब वो अगला पीढ़ी में फिर वो अपने बच्चों को ये कहता है कि भैया भैया ये सब ना करना, सरकारी जॉब कर लेना, क्योंकि हाँ, तो यही सब चीज़ है, करना पड़ेगा खुद से। सारे व्यक्ति को इनिशिएट करना पड़ेगा, प्रारंभ करना पड़ेगा, तब जाकर के, वरना सरकार कर सकता है। समाज क्या था, हम ही से तो मिलकर समाज बना है। तो एक एक व्यक्ति अगर सब सही हो जाएंगे तो समाज सही हो जाएगा। माइंडसेट समाज क्या है, हमारे आसपास का जो परिवेश वही तो समाज है। अगर हमारे जैसे सारे लोग अगर सोचने लगे, हमारे जैसे इन द सेंस कि सभी अच्छे सोचने लगेंगे, तो फिर समाज में रहेगा नहीं, वो कॉन्सेप्ट ही नहीं रहेगा। तो यही बात है। सर, इसको लेकर के भी लगता है आपको कि जो सपना है उसे जीने नहीं दिया जा रहा है, या फिर वो मेंटल लेवल उतना स्ट्रोंग नहीं, इस कारण भी उसकी पढ़ाई बढ़िया नहीं हो पा रही है? दो चीजें हैं, एक तो प्रेशर के कारण कितना बच्चा मान लेता है ना? कि इतना ना, जैसे होता है ना कि बचपन से जैसे संस्कार की बात की जाती है, हर एक बात की जाती है, गार्जियन की बातों को कतई आप विरोध कर ही नहीं सकते हैं। जी। माइंडसेट बच्चे इतना ना, वो मतलब ये रहता है पापा मम्मी की बात के अगेंस्ट कैसे, कुछ जो बोल दी वही। और ये भी बात सत्य भी है कि माँ बाप कभी गलत सोच ही नहीं सकते हैं बच्चे के बारे में, लेकिन फिर भी माँ बाप को आपके ही लिए कोई चीज़ का डर होता है कि नहीं, दूसरे क्षेत्र में जाकर कहीं फेल ना हो जाए, यही ठीक है। तो आप अगर सक्षम हैं, आपका गट्स कहता है कि हम कर सकते हैं, तो माँ बाप को आप कन्विंस करिए ना, आप करने की आप क्षमता रखिए ना। आप अगर खुद आगे बढ़ना चाहते हैं, माँ बाप को आपको कन्विंस करना पड़ेगा। तो एक तो ये चीज़ मतलब ये होना चाहिए। दूसरी बात ये है कि लोग को सपना ही नहीं दिखाया जाता है ना। मतलब मान लीजिए कि जो गार्जियन पढ़े लिखे हैं, जो गार्जियन हर चीज़ को समझते हैं, तो उनकी बात नहीं कर रहा हूँ, वो तो हर चीज़ में छूट देते हैं बच्चे को। जो गार्जियन मान लीजिए कि बेचारा किसी तरह जीवन चला रहे हैं, पढ़े लिखे भी नहीं, जीवन चला रहे हैं, है ना, मजदूरी कर रहे हैं, उनकी खुद की कोई सपना नहीं रही, मतलब अब वो अपने बच्चे को बड़ा सपना कहाँ से दिखा सकते हैं? गार्जियन नहीं दिखा रहे हैं सपना, टीचर जो उसको पढ़ा रहे हैं वो भी सपना नहीं दिखा रहे हैं। क्योंकि मैं यहाँ जब से आया हूँ, 4 साल 5 साल हुआ है यहाँ पे, मैं यहाँ एक चीज़ देखा हूँ, बोलना नहीं चाहिए लेकिन मैं, बुरा लगता है कभी-कभी कि मैं, चूँकि मैं नीट वालों को ही शुरू से पढ़ाते आया हूँ, तो मैं यहाँ पे आया था तो नीट करते रहता हूँ, अभी भी रोज़ करते रहता हूँ। यहाँ के कुछ लोग ही, शिक्षक ही, बच्चे को मोटिवेट करने के बजाय, अरे तुमसे मेडिकल होगा, तुमसे नीट होगा, लखीसराय से नीट होगा, लखीसराय से ये होगा। आप बच्चा को सपना दिखाएंगे क्या? सपना जो देख भी रहा है बच्चा, उसी को आप तोड़ रहे हैं। तो सबसे बड़ी बात तो सपना होता है कि लोग को सपना ही नहीं दिखाया जाता, सपना देखवे नहीं करेगा। लोग जब जिस चीज के बारे में जान ही नहीं रहा, तो उसको प्राप्त करने के बारे में सोचेगा कैसे? अब देखिए ना, हम लोग अगर नॉर्मली जो पढ़े लिखे समाज, हम लोग का इधर की बात कर रहे हैं, गांव घर की बात करें, जो कितना है ये सोचता है सपना में भी, तो सोचता है क्या? सोचता है आईआईटी, है ना, नीट, मेडिकल में डॉक्टरी, और नहीं तो इंजीनियर। ये सोच रहा है तो समझ लीजिए बहुत ज्यादा सोच रहा है। कितने व्यक्ति ऐसे सोचते हैं? उस घर परिवार के बारे में सोचिए, तो ये सोचे कि मेरा बच्चा आईएएस बने, पीसीएस बने, वो छोड़िए, मेरा बच्चा जज बने, मेरा बच्चा मतलब जो अलग अलग जो प्रशासनिक जो पद है उस पे जाए, जिसकी हम कल्पना ही नहीं करते हैं। तो भाई जब कल्पना ही नहीं करेंगे, अगर हम जज के बारे में सोचेंगे नहीं, हमको जज बनना है या बच्चों को बनाना है, तो जब उसकी पढ़ाई नहीं करवाएंगे तो कहाँ से बन जाएगा जज? तो सपना मतलब इतना दूर उसको मानता है, जैसे लग रहा है कि मान लो कि वो भगवान है, वो पद ही भगवान है। मतलब हमसे तो संभव ही नहीं है कि भाई उतना दूर कहाँ सोच सकते हैं। तो यही बात है, ये बात मैं प्रतिदिन क्लास में हर 5 दिन 10 दिन पे एक बार रिपीट करता हूँ बच्चे से कि तुम सपना देखो ना, देखने में कौन सा पैसा जा रहा है, और उसके लिए एक बार प्रयास तो करो। जैसे नीट की बात मैं करता हूँ तो कहता हूँ कि 12 तो तुम पढ़ ही रहे हो, तो 12 जब पढ़ ही रहे हो और वही अपेयरिंग पे तुम नीट दे सकते हो, तो तुमको फॉर्म भर के एक बार देने में क्या दिक्कत है? कि क्या पूरा जीवन भर के खर्च उसमें लग जाएगा?
आप दीजिए। अब मैं अपने बच्चों को कितना ये कराता हूँ, कॉन्फिडेंस देता हूँ, हम पे भरोसा है ना, बायोलॉजी पे भरोसा है ना, मेरा सब्जेक्ट पे भरोसा है। तो हम हमसे अब बात करिएगा आप एग्जाम देने के बाद। मैं जब इतना कह रहा हूँ तो जबरदस्ती क्वेश्चन खरीदवाते हैं नीट का, समझे कि नहीं, और कहते हैं कि तुमको देना है। फिर भी बच्चा का माइंड सेट, गार्जियन बच्चा दोनों मिलके, गार्जियन तो पहले से बैक हुए हैं, बच्चा के भी दिमाग में भरा जा रहा है अपने से, माहौल के कारण, टीचर के द्वारा, यहाँ से संभव नहीं है। फिर तुम आगे नहीं बढ़ोगे तो आगे, फिर जब हम किसी चीज को पाने के लिए आगे ही नहीं बढ़ेंगे तो फिर वो हमको मिलेगा कहाँ से। सबसे बड़ी बात है, हम रास्ता ही नहीं चलना चाहते हैं, सपना ही नहीं देखे, मंजिलें नहीं पता है, तो फिर हम रास्ता पे चलेंगे कहाँ से, जब चलेंगे नहीं तो फिर हमको मिलेगा कहाँ से। दिक्कत ये है, सबसे बड़ी बात है सपना, सपना देखना चाहिए, और बड़ा बड़ा सपना देखना चाहिए। हो सकता है इट में भी कि अगर सही से प्रयास किया जाएगा तो वो मिलेगा, हो सकता है कुछ कमियां रहेगा तो उससे कम मिलेगा, लेकिन मिलेगा तो तय कुछ ना कुछ तो जरूर मिलेगा। इसका मतलब ये नहीं है कि हम जो है चलना ही बंद कर दें, चलेंगे तभी हम मंजिल तक जाएंगे, है कि नहीं। यही बात है। विद्यार्थियों में एक लत लगती जा रही है सर, नशा, बहुत लोग शिकार हो रहे हैं, तो उसको लेकर के क्या बताइएगा? नशा, देखिए वही बात है ना कि ये जब ये जो है सोशल मीडिया जो है वो बहुत बड़ा उसका हाथ है। एक तरीके से है तो देखिए पॉजिटिव बात, लेकिन उसका इस्तेमाल इतने गंदे तरीके से करते हैं लोग कि खराब चीज लोगों को पता है जल्दी भाता है, अच्छा तुरंत लगता है, उसका प्रभाव तुरंत देखने को मिलता है, अच्छा चीज का प्रभाव थोड़ा लेट से दिखेगा, उन लोग उधर नहीं जा रहे हैं। तो एक तो है नशा का कारण है कि आप जितने विज्ञापन देखते हैं, बच्चा जो विज्ञापन देखता है, चाहे सोशल मीडिया की बात करो, पिक्चर की बात करो, जहाँ की बात करो, उस वो बहुत बड़ा योगदान देता है। दूसरा है पीयर प्रेशर। पीयर प्रेशर का मतलब है फ्रेंड प्रेशर, कि मतलब जो उसका कलीग्स है, हाँ, अगर पढ़ रहा है तो सहपाठी है, काम कर रहा है तो उसके साथ काम करने वाले व्यक्ति है, उसका प्रेशर बहुत बड़ी बात है। अगर आपके ग्रुप में कोई एक भी व्यक्ति अगर है ना उस तरह का, तो आपके कारण वो नहीं सुधर पा रहा है, उसका प्रभाव जो है आप पे पड़ रहा है, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों पड़ रहा है, तो ये बहुत बड़ा बात है। तो हम उसके लिए बच्चे को एक बात बोलते हैं कि पहले तो जीवन में दोस्त बनाना बंद करो, और दोस्त कभी कम नहीं देगा। दोस्त आप बनाइए एक या दो, एक दो तीन लिमिटेड संख्या में, जो इमरजेंसी कंडीशन में हमें मदद कर सके। किसी से भी दोस्ती कर लिए, किसी से भी मतलब साथ आ रहे हैं, जा रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, तो उसमें नुकसान छोड़ के फायदा नहीं है। आप एक दो फ्रेंड रखिए और उसको जांच पड़ताल करिए, ठोकिए, बताइए कि सच में ये हमारे दोस्ती लायक है या नहीं, या हम उसके लायक हैं या नहीं है। दोनों परिस्थितियां, मगर दोनों में मिसमैच हो रहा है तो आप दूर होइए। हम भी तो व्यक्ति हैं, हमारी तो बहुत कम दोस्ती हैं, है ही नहीं, या कह लीजिए या कम है। तो ऐसा नहीं कि व्यक्ति नहीं मतलब ये सर्वाइव कर सकता है, कर सकता है। तो ये सारा चीज़ है। सबसे बड़ी बात है वही कि गाइडेंस, उसको गाइड ही नहीं करने वाले हैं। टीचर है, अभी का प्रोफेशनल टीचर जो पढ़ा रहे हैं, सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं, संस्कार नाम का चीज़ ही नहीं दे ही नहीं रहे बच्चे को। बच्चे को कभी ये सिखा ही नहीं रहे कि तुम, खाली हम सब्जेक्ट वाला चीज़ को अगर बताएंगे तो फिर उसको संस्कार कौन सिखाएगा। अब हम क्लास में पढ़ा रहे हैं, बच्चा मोबाइल, इतनी हिम्मत हो जाएगा कि मोबाइल निकाल के चला रहा है, और अगर चला रहा है उसके बाद भी अगर नहीं कुछ बोल रहे हैं तो सोचिए दिक्कत कहाँ है। टीचर में भी दिक्कत है, आपका काम है ना उसको सुधारना। तो बहुत ऐसा होता है जगह कि जहाँ पे बच्चे गलत हरकत कर रहे थे, लोग देख करके देखा करते हैं। आप सुधार सकते हैं अगर आप में क्षमता है, आप उसके लिए जिम्मेदार हैं तब। ये नहीं कहते कि रोड चलते हुए व्यक्ति को आप सुधारिए। बच्चा, हमारा बच्चा स्टूडेंट है, उस पर हम एक्शन लेंगे, गार्जियन से संपर्क करेंगे, क्यों नहीं करेंगे। तो प्रयास करने से वो चीज़ें ठीक होगा। ठीक है, सबका सबका प्रयास होना चाहिए, किसी एक व्यक्ति विशेष के प्रयास से कुछ नहीं होगा। ठीक है। सर बच्चों में देखते हैं एक, या फिर किसी में देखते हैं तो पर्यावरण को लेकर के गंभीरता एकदम खत्म हो गई, पानी वानी को लेकर के खूब बहाया जाता है। और मैं तो ये कहता हूँ कि इमोशन खत्म होते जा रहा है। मैं तो ये कहता हूँ कि लोगों में इमोशन ही खत्म होते जा रहा है। 10 साल से जैसे हम पढ़ा रहे हैं, तो पहले के बच्चों में देखते थे टीचर के प्रति, हम लोग भी तो स्टूडेंट हैं, हमको तो आश्चर्य लगता है। सर हो गए, या जो है उनके जो कह सकते हैं
चाची जो हुई है, उनकी पत्नी जो हुई है, उन लोगों में हम लोग तो रह करके जैसे पढ़े हैं बचपन से, तो माँ बाप की तरह मानते थे। मतलब ये मानते नहीं थे, मतलब कह लीजिए कि लोग हम लोग को जानता था कि इसके माँ बाप यही है, क्योंकि बाहर रह करके पढ़े हैं, फिर से मैं बता रहा हूँ। तो वो चीज़ें हर काम करते थे, पैर दबाना, ये करना, वो करना, फलना काम करो, चिलना काम करो, ये चीज़ ले आओ, वो चीज़ ले आओ। ये कहीं टीचर और बच्चा वाला बातें नहीं है, वो हमारे गार्जियन हैं और हम जो है उनके बच्चे हैं। तो कहाँ हम बेकार हो गए, खराब हो गए? क्या एटीट्यूड दिखाने से अभी के बच्चे में हम देखते हैं इमोशन खत्म हो गया। अपने ही, अब छोड़िए हम लोग क्या थे नहीं थे और हमारे शिक्षक क्या थे वो छोड़ दीजिए। अभी जब से हम पढ़ाना शुरू करें, फर्स्ट बैच, सेकंड बैच, थर्ड बैच, फोर्थ बैच के जो बच्चे थे और अभी के जो 2-3 साल के बच्चे में आ रहे हैं, अंतर है। लखीसराय में 5 साल से हैं, तो यहीं में हम अंतर देख लिए कि पहला सेकंड बैच का जो बच्चे का लगाव था, धीरे-धीरे बच्चे का लगाव कम होते जा रहे हैं। पढ़ लिया, है ना? आपके यहाँ से निकल गया, रोड पे मिल रहा है, आपसे कोई मतलब नहीं है। वो मुँह घुमा करके उधर खड़ा हो जा रहा है, आप ना जाइए, आप ही चले जाइए। और टीचर में तो ये चीज़ है कि टीचर क्या टोकेंगे बच्चे को रास्ते पे, जब बच्चा नहीं इंटरेस्ट ले सकता है, ले रहा है, तो फिर टीचर भी हिचकते हैं टोकने में, क्या पता क्या रिएक्शन रहेगा। सबसे बड़ी बात ये है, हम अच्छा सोच करके अगर टोके किसी बच्चे को, पता चला कि बच्चा का रिएक्शन है कि खराब रह गया, अब ये भी डर लगता है। हालांकि मैं अपने बच्चे को बहुत ही सब चीज़ सिखाता हूँ और उसका प्रभाव हम अब देख रहे हैं कि थोड़ा बहुत बड़ा तो है। तो बच्चा से लगाव रखिए, उस पे ना मेहनत करिए, बच्चा को फील कराइए कि तुम मेरे बच्चे हो, तुम्हारे लिए हम जीते मरते, तुम्हारे लिए हम मेहनत करते हैं। तुम ये रिश्ता केवल मत रखो कि तुम पैसा दिया हम पढ़ाएं, तब तक है तो रिश्ता है, बाकी खत्म नहीं। जीवन में कभी भी मिल गया तो इतना संस्कार होना चाहिए कि प्रणाम पाती तक तो होना ही चाहिए। क्या प्रणाम कर लेने से कि टीचर से छोटा हो जाएगा बच्चा? पहले बड़ा था क्या? तो वही बात है कि तो शिक्षक में भी कमियां हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि टीचर लोग भी उसी तरह का हो गए, रफ एंड टफ ज़्यादातर लोग। तो बच्चा में कहाँ, तो उसमें दोनों को मिल करके इनिशिएट टीचर को ही करना पड़ेगा। बच्चा को आप अपना बच्चा बनाइए ना, आप देखिए बच्चा जुड़ने लगेगा, जुड़ेगा, इमोशनली जुड़ेगा। ठीक है, पहले ही मैं हम लोग कभी भी बच्चे बुला लेते थे, किसी बाबू रे बच्चा आ दो यहाँ, बाबू थोड़ा सा कुछ हेल्प लेना है, अगर मान लीजिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पेपर चेक करवाना होता था, दौड़ के बच्चा आ जाता था। अब अगर अभी 10 को कॉल करिए ना, हम 2 को आएगा, 3 को आएगा। तो वो बातें हैं। हालांकि मैं इन सारे इसलिए इतना आंसर हर एक चीज पे दे रहे हैं, क्योंकि हर एक चीज पे मैं वर्क करता हूँ क्लासरूम पे बच्चों पे। तो मैं आशा करता हूँ कि सारे लोग करें और बच्चा को इतना फील कराएं कि तुमसे खाली हम पैसा को लेकर के नहीं जुड़े हैं, तुम्हारे जीवन के लिए जुड़े हैं। तो बच्चा भी देखिए फिर जुड़ेगा आपसे। और मोबाइल अपने आप, वो मोबाइल वाला जो चीज़ें हैं, मतलब सोशल मीडिया जो मोबाइल के रूप में, मोबाइल है क्या, रास्ता भटकाने का चीज़ है। लोग, बच्चा फैशन के चक्कर में इतना ही बर्बाद हो रहा है कि माँ बाप को क्लास के नाम पर उसको ऑनलाइन क्लास भी चाहिए होता है। ऑफलाइन क्लास ज्वाइन किए हुए या नहीं किए हुए, दिखावा में देखा देखी 500-1000 रुपये माँ से, कुछ बच्चे की मैं बात कर रहा हूँ। ऑफलाइन का बच्चा पैसा लेता है 4000-3000 जो भी फी है, 500 में ऑनलाइन कोई क्लास आलतू फालतू किसी का ले लिया, 1000 अपना पैकेट में खर्च कर दिया, पैकेट में रख करके कोई चीज़ पे, अब साल भर रो रहा है, नहीं तो वही वीडियो कभी जब मन करा देख रहा है, जो सीख रहा है, नहीं सीख रहा है, क्या उसमें अटैचमेंट होगा? ऑनलाइन वो पढ़ा रहे हैं मास्टर, वहां से आप यहाँ पे हैं। मैं ये नहीं करूँ कि ऑनलाइन पढ़ाई खराब है। ऑनलाइन सिस्टम कब क्यों आया था? उसका एकमात्र उद्देश्य ये था कि जो अच्छे टीचर हैं उनसे जो बच्चे जाकर के उनसे नहीं पढ़ सकता है, उतना पैसा अफोर्ड नहीं कर सकता है, वो बच्चे इसके माध्यम से घर में भी रह के पढ़ सकता है। ये था मेन उद्देश्य। अब इसको बच्चा क्या बना लिया? फैशन, दूर का ढोल सुहाना लगता है, वही वाला बात है। माँ बाप से पैसा ले रहा है कितना, 4000, 5000, 6000 जो फी है ऑफलाइन का, एक सब्जेक्ट की बात कर रहा हूँ। और वो जो है क्या कहते हैं, वहां पे 500-1000 रुपये में जो भी टिकट दे रहा है, उसको 500 में खरीद करके अपना जैसे तैसे जीवन बर्बाद कर रहा है। बाद में दोष देगा टीचर को। टीचर क्या करे? वन में पढ़ाई चल रहा है, जिसको उसको जो पढ़ाना है पढ़ा रहा है, तुमको पढ़ना है पढ़ो, नहीं पढ़ना तुम क्या कर, आप बच्चे जो है कमेंट में क्वेश्चन पूछता है तो सारे टीचर उसका जवाब देने के लिए बैठे रहेंगे, एक बच्चे कमेंट करते हैं, ये चीजें। तो ऑनलाइन खराब चीज नहीं है, लेकिन ऑनलाइन का मिसयूज बच्चा भरपूर कर रहा है, बहुत गलत तरीके से कर रहा है। कारण देखिए उसका पीछे कारण है। ठीक है, पढ़ाई तो जो है सो ठीक है, जहां भी पढ़े बच्चा वो अलग चीजें हैं,
लेकिन उसको मैं कभी जस्टिफाई नहीं करूंगा। दूसरा, उसको मोबाइल चाहिए, पढ़ाई के नाम पे मिल जाएगा, ऐसे नहीं मिलेगा, तो मोबाइलों मिल गया। लैपटॉप चाहिए, पढ़ाई के नाम पे मिल जाएगा, ऐसे लैपटॉप भी नहीं मिलेगा। मतलब सुख सुविधा चाहिए, तो सुख सुविधा गार्जियन कब देंगे? पढ़ाई के नाम पर। तो पढ़ाई के नाम पे जितना दहेज ना दहेज ले रहा है वो गार्जियन को बच्चे, फिर बाद में रिजल्ट वही नीलवटे सन्नाटा रहेगा। तो हम यही कहते हैं कि ऑनलाइन उस बच्चे के लिए सही है चीज़ें, और अच्छे टीचर जो है उनकी बात कर रहा हूँ, केवल उनसे अगर पढ़ रहा है तब। यही सब फालतू सब यूट्यूब पे आकर के मुताक तरह केवल वीडियो बना करके जो है अपना क्या सुधार सकते हैं ना, फेस वैल्यू बढ़ाने के लिए खुद से कुछ बोले जा रहा है, खुद से कुछ। अब हमको तो कभी कभी आश्चर्य लगता है, बोलना नहीं चाहते, हर बात कितना हम बोले। अब हम टीचर हैं, अब टीचर मेरा काम पढ़ाना है। अब वहाँ पे बच्चा कुछ बोल रहा है, किसी तरह कोई कमेंट कर दिया, अब उसको लेकर के हम बढ़े हुए हैं, उसको लेकर के हम रील बना रहे हैं, शॉर्ट्स बना रहे हैं, उसको डाल रहे हैं यूट्यूब पे, बार बार एक ही बात कितना बोल रहे हैं, इसमें शॉर्टकट में बोल रहे हैं, तो हम उसको टीचर मानते ही नहीं, मानते, कतई नहीं मानते हैं, ठीक है। तो यही चीजें हैं कि बच्चा फैशन के चक्कर में बहुत कुछ बिगड़ रहा है। फैशन क्या है? फैशन क्रेज होता है ना, हर चीज का क्रेज आता है, कुछ कुछ दिन तक के लिए आता है। तो उसका वही है कि अभी है बच्चों के मन में, जब झटका लगता है तो फिर ले दे करके ये उसको समझ में आता है कि जेन्युइन पढ़ाई क्या है नहीं है। हम तो हमेशा हर बच्चे को कहते हैं कि किताब आप रखिए, किताब से बड़ा मित्र तुम्हारा कोई हो ही नहीं सकता है, चाहे मैं भी कितना क्यों ना पढ़ा दूं। मैं तो 11वीं 12वीं वाले बच्चे को मैं तो सीधा कहता हूँ, मेरा लेवल ही नीट है, मैं उससे नीचे पढ़ाऊंगा ही नहीं। मैं अपने लेवल में नहीं गिरावट कर सकता हूँ, भले तुमको 12th ही देना तो 12th ही दीजिए, सिलेबस तो वही चीज है। अब 12th स्पेशल क्या होता है? अब जो 12th पास कराने के लिए पढ़ाते हैं वो 12th हो गया, है तो सिलेबस दोनों का एक ही चीज, थोड़ा बहुत का मान लीजिए टॉपिक का अंतर क्या है तो वो अलग चीज है, लेकिन जो चैप्टर पढ़ने हैं तो लेवल तो 12th ही है, 11 12th ही है। तो इसलिए मैं तो यही कहता हूँ कि आप पढ़िए बढ़िया से, उसके बाद जो है एग्जाम दीजिए, देखते हैं कैसे नहीं होता है, अपना सब्जेक्ट की गारंटी अगर सारे टीचर लें तो हमको नहीं लगता है कि बच्चा में सुधार कैसे नहीं होगा, देखते हैं, होगा, जरूर होगा। तो यही बात है कि हम बहुत सारा चीज को ना फैशन बना करके क्रेज के कारण गलत काम करते रहते हैं, तब तक करते रहते हैं जब तक कि वो खत्म नहीं होता है वो क्रेज, और जब तक क्रेज खत्म होता है तब तक हम खत्म हो गए होते हैं। तो यही चीज है। सर ये बेरोजगारी बहुत है, तो इसे रोजगार में बदलने के लिए पर्यटन व्यवस्था कितनी बेहतर हो सकती है? लखीसराय में जैसे बहुत सारे पर्यटन व्यवस्था का है, लेकिन उसका विकास उस नजरिए से नहीं किया गया है, तो उसको लेकर। पर्यटन पर्यटन तो बहुत, मतलब कह सकते हैं कि बिहार में तो एक बहुत बड़ा अवसर है। आप किस डिस्ट्रिक्ट में जाना चाहते हो बोलिए ना, हर डिस्ट्रिक्ट में पर्यटन का जो है साधन है, सरकार उसको आगे बढ़ा करके तो देखे, उस पर ध्यान तो दे। आप श्रृंगेरी ऋषि धाम का नाम सुने होंगे, यहाँ लखीसराय में गए भी हैं, हम लोग भी गए, जाते हैं। क्या अगर सरकार चाहे तो उसको पर्यटन स्थल के रूप में नहीं विकसित कर सकते हैं? बिल्कुल किया जा सकता है। और वो तो ऐसा धार्मिक मतलब चीज है कि हिंदुओं का, कि मतलब बताया नहीं जा सकता है कि आस्था एक ऐसी चीज होती है कि आप केवल एक बार विकास करके तो देखिए। लोग घूमने भी जाएंगे, धर्म के नाम पे भी जाएंगे, आस्था के नाम पे भी जाएंगे, पूजा पाठ के लिए भी जाएंगे, और वो कोई सामान्य जो है श्रृंगेरी ऋषि जो धाम है वो कोई सामान्य स्थल तो है ही नहीं। तो वो रामायण काल का जो है ये क्या कह सकते हैं, एक तरीके से ये धरोहर स्थल है, वो धार्मिक धरोहर स्थल है। तो सरकार कहीं ना कहीं कम ध्यान दे रही है। कई सारे ऐसे जगह हैं, अब जैसे यहीं पे है लाली पहाड़ी बगल में है, इसका भी अपना इतिहास है। इसको भी देख ये करना चाहिए। जैसे मान देखिए ना, अभी कुछ नहीं है फिर भी लोग जाता है पिकनिक के नाम पे, घूमने के नाम पे, उसको आप बना ना दीजिए, आप कुछ ऐसा कर दीजिए, है ना, घूमने लायक कुछ ऐसा बना दीजिए, लोग जाए वहां पे बैठे घूमे फिरे, है ना, दो दो चीज हो जाएगा, लोग घूम फिर भी ले, माइंड भी उसके परिवर्तित हो। हम लोग तो कभी कभी सोचते हैं कि लखीसराय में घूमने के लिए है क्या, दिन भर पढ़ाओ थके आ रहे हो, फिर घर जाओ, घर में खाओ पियो सो, फिर बनाने आ जाओ। कभी अगर माइंड भी करता है कि शॉर्ट टाइम में कहीं जाए तो कहीं जाने के लिए है ही नहीं। एक संग्रहालय भी बना है तो उधर अब संग्रहालय अगर वहां बना है ठीक है, तो चलिए अच्छी बात है, जो बना उसकी बड़ाई भी होनी चाहिए, उसकी भी रख रखाव एक लेवल पे होते रहना चाहिए। ये नहीं कि ठीक है अभी बना है तो अभी तो अच्छा लग रहा है, मेंटेनेंस नहीं होगा तो वो भी गड़बड़ हो जाएगा। तो कई जगह पे, हर जगह पे, जमुई है, यहाँ बांका है, तो बगल में इतने सारे
हम लोग कहते हैं ना, लोग कहता है कि जंगल है, मतलब दूसरे जगह मसूरी चले जाइए, चाहे आप कश्मीर जाइए, आप जंगल में घूम रहे हैं, पिकनिक मना रहे हैं, वहां पैसा जाकर टूर करेंगे, फलना टूर पे जा रहे हैं, मनाली टूर पे जा रहे हैं, और मसूरी जा रहे हैं, ये जा रहे हैं, शिमला जा रहे हैं, हर जगह आप घूमने जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं घूमने? जंगल जा रहे हैं। यहाँ का जंगल इतना खराब है कि आप विकसित नहीं कर सकते हैं। आप करके तो देखिए, जमुई में यहाँ पे हमारे बगल में एक है कुंडग्राम है, जो है महावीर जी का जन्म स्थली है। आप हम लोग पहले 7 पहाड़ पार करके जाते थे, पैदल जाते थे, अब तो ब्लॉक कर दिया, अब तो रास्ता बन गया है। उसको विस्तृत करना चाहिए था कि लोग जाए, तो क्या वहां जब लोग जाएगा तो क्या वहां के लोगों को रोजगार नहीं मिलेगा? रोजगार भी मिलेगा, लोग भी खुश, उसका अपना भ्रमण भी हो जाएगा, माहौल भी बढ़िया रहेगा। तो वही चीजें हैं, बहुत चीज है ध्यान है। अच्छा, ध्यान दिया गया, जैसे हम अभी अगर कहें, ये 15 साल में जब से हम लोग को मान लीजिए नीतीश जी की सरकार याद है, अच्छे काम उनके, वहीं से तो हम लोग को चीजें ज्यादातर याद भी है 2005 से, और वहीं से चीजें बहुत कुछ बदलाव देखे, जो अच्छा चीज हुआ उसकी बड़ाई भी करेंगे। नालंदा सरकार का ध्यान गया तो विकसित हुआ ना, इंटरनेशनल जो है सिटी बना ना, वहाँ जो है इंटरनेशनल जो है प्ले यूनिवर्सिटी है, खेल यूनिवर्सिटी का निर्माण किया गया। राजगीर आप जा करके देखिए, वहाँ ग्लास ब्रिज एक अलग यूनिक चीज आप बना, लोग वही ग्लास ब्रिज देखने जा रहा है कि नहीं जा रहा है? लोग पूरे बिहार, पूरे भारत से लोग जा रहे हैं, अलग देशों से आते तो हैं। वह अलग देशों से आ रहे हैं। तो राजगीर तो खैर कई कारणों से प्रसिद्ध है, तो वो देश से पहले भी आ रहे थे और अब और बढ़े हैं। लेकिन मैं कह रहा हूँ कि जैसे उसमें आप इजाफा किए ना, सफारी जो है जू सफारी बना दी है, क्या सो ग्लास जो है ब्रिज जो है आपने बनाया, तो सब चीज एक ही जगह हो रहा है, तो हो रहा है तो विकास तो अच्छी बात है, होनी चाहिए। लेकिन वैसे अगर सरकार हर डिस्ट्रिक्ट पे ध्यान दें तो क्या सारे डिस्ट्रिक्ट नहीं विकसित हो अच्छे से? आप वहां पे भी तो हम लोग को दिखता है कि कहीं ना कहीं प्रशासन के कहीं ज्यादा ध्यान है, कहीं ध्यान ही नहीं है, कहीं ध्यान ही ध्यान है, कहीं ध्यान ही नहीं है। विकास अच्छी बात है, वहां भी अगर विकास हुआ तो हमारे लिए खुशी की बात है, ठीक है, लेकिन विकास हर जगह होना चाहिए। हम तो बोलते हैं ना कि लखीसराय, जब हम लोग बैठ के सोचते हैं ना कि जैसे काम करते करते लोग व्यक्ति थकता है, तो वो सोचता है कि कहीं घूमने का स्थान होता है, कुछ ऐसा होता है ना? यहाँ क्या ऐसा चीज ढंग का है जहाँ परिवार के साथ लोग जाए और समय अच्छा से व्यतीत करके अपना जो है ना, वो जो है सैर सपाटा करके आए, है क्या चीज? क्योंकि सरकार की ध्यान ही नहीं है, ध्यान ही नहीं है सरकार में। तो बहुत अवसर है, करना चाहिए सरकार को, इसमें तो खैर सरकार की मानसिकता की बात है, इच्छा शक्ति की बात है, ठीक है। सर, हम लोगों पे भी ये नहीं लगता है कि जैसे हम भी जो हैं सरकार को दोष कैसे दे सकते हैं? हम भी बटे हुए हैं, कुछ आरजेडी के हैं, कुछ जेडीयू के हैं, कुछ बीजेपी के हैं, अपने लिए कोई नहीं है। ऐसा नहीं लगता है आपको सर? हम तो पहले ही बोल दिए कि नहीं, ये पॉलिटिक्स, उससे हट के है पॉलिटिक्स सर। पे तो खैर हम हाँ। बात ही नहीं करेंगे, क्योंकि हम टीचर हैं। आप केवल जो है हमसे टीचिंग की बात कर लीजिए, हर चीज़ पे जवाब देंगे, या जैसे अभी आपने कहा ना विकास की बात, तो हर चीज़ पे की है ना, शासन प्रशासन तक की बात करेंगे, लेकिन पार्टी पॉलिटिक्स वाला चलिए सब, ठीक है, उसको क्योंकि छोड़ते हम हैं। टीचर हैं और हर तरह के वर्ग के लोगों को, बच्चों को हम पढ़ाते हैं, हम नहीं बंटना चाहते। टीचर कतई नहीं बंटना चाहेगा, एक अच्छा जो व्यक्ति होगा ना, वो नहीं चाहेगा कि हम इन चीज़ों में पढ़े और बटे, ठीक है। चलिए ठीक है, उसे साइड करते हैं। ये स्टंटबाजी लड़कों में बड़ी चल रही है सर, बाइक लेकर के निकल जाना और स्टंटबाजी करना, उस पे थोड़ा सा बोलिए आप। तो वही बात है इसमें अभी तो बोले थे कुछ देर पहले ना, फैशन, प्रचलन, क्रेज, है ना, क्या चीज का क्रेज है। अब सोशल मीडिया देखिए हर चीज का कारण बन गया। अब जैसे हम पहले सोशल मीडिया पे नहीं देखते थे, अब बहुत देखे होंगे वीडियो ऐसे कि बहुत सारे ऐसे लड़के और लड़कियां उस कारण से चमक गए कि बाइक खुले हाथ चला रहे हैं। अब लोग उसको देख रहा है, उसको शेयर कर रहा है, उसको महान समझ रहा है कि बहुत बड़ा कर्तव्यबाज है। जबकि शासन प्रशासन क्या कहती है कि भैया सेफ से गाड़ी चलाओ, है ना, अपने भी जीवित रहो, सेफ रहो, दूसरे को भी सेफ रखो। वो वहां से तो मान लीजिए उनमें कर्तव्य है, वो जो भी एने है क्या अपना जीवन की परवाह नहीं कर लिए, उनको जितना बच्चा देख रहा है ना, सब अपने आप को वही समझ रहा है। अब वो भी जिद कर रहा है, गाड़ी अगर घर में है, सामने में गार्जियन कितना भी मना कर ले, ठीक है, बाईपास में निकलेगा, रोड पे निकलेगा, वो स्टंट करेगा, क्योंकि उसको बनना है उसके जैसा। कहा कि भाई हम देखे थे वीडियो में
जो हाथ छोड़ करके चला रहा था, दोनों पैर हैंडल पे रख करके चला था, वो सारा चीजें देखा देखी, जिसको वही कहते क्रेज कहते हैं ना, कि लोग देखा देखी या फैशन के प्रचलन निकाल लीजिए, उसमें लोग बिगड़ रहा है। डीएम साहब जो यहाँ के हैं उनके विषय में बड़ी बातें सुनते हैं कि अच्छे हैं, ये है वो है। तो यहाँ खेल हुआ है बहुत सारा, तो वो अच्छी बात है। तो जैसे हम एक दो शिक्षक से बात किए तो उनका ये कहना था कि डीएम साहब से मेरा मतलब आग्रह है कि एक परीक्षा करवाएं पूरे इलाके का, जिसमें जो पहले दूसरे तीसरे स्थान पे आए उनको सम्मानित करें, तो पढ़ाई को लेकर के एक उत्साह बनेगा और शिक्षक भी बढ़िया से पढ़ाएंगे कि वहाँ दिखेगा एक, जैसे खेल में दिखता है बाकी सारी चीजें में दिखती है। ये तो बहुत बढ़िया बात है। और हमारे डीएम सर जो है, मिथिलेश सर जो है, उनसे हम लोग की मीटिंग भी, मतलब पहले, अभी तो इधर से हम नहीं जा रहे हैं सर, मंथ में बुलाते थे, तो एक मीटिंग में हम भी शामिल हुए थे। तो स्वभाव तो देखे तो उनका बहुत बहुत गजब है, बहुत लाजवाब है। उनकी थाउट जो हम देखे ना, कि केवल डिवोटेड डेवलपमेंट की बात करिए ना उनसे, जितना बात करिए सर फलना जगह ये है, तुरंत उस पर एक्शन। तो वो तो बहुत अलग तरह का है। अभी एक डीएम जो हम लोग को मिले हैं, बहुत बढ़िया मिले हैं। सर से हमारा यही आग्रह है, और ऐसा नहीं है कि वो तो करना चाहते हैं। मैं जब मीटिंग में गया था तो वो तो बहुत सारे चीज़, मीटिंग में बहुत सारी चीज़ पे चर्चा चला था, और हम लोग का सहयोग भी, सर ने कहा था कि आप लोग की भी सहयोग ज़रूरी है। प्राइवेट कोचिंग संस्थान हुआ, चाहे जो भी अलग अलग तरह का संस्थान, सबका सहयोग करिए ना यहाँ लखीसराय को साफ सुथरा अच्छा बनाने के लिए हर क्षेत्र में, ठीक है। तो लोग ही कम भाग ले रहे हैं, लेकिन फिर भी हम सर से कहेंगे कि शिक्षा की जहाँ तक आपने बात कहा ना, हाँ, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जैसे क्विज प्रतियोगिता होते रहना चाहिए, बराबर होते रहना चाहिए। मैं जैसे भले मेरा जो अपना डिस्ट्रिक्ट जो हो जाता है वो जमुई हो जाता है, तो हम लोग जब 10th तक हाई स्कूल में थे तो उसमें हमेशा जाया करते थे डिस्ट्रिक्ट लेवल पे क्विज प्रतियोगिता में, और हमारा स्कूल बहुत अव्वल, जनता हाई स्कूल अलीगंज बहुत अव्वल उसमें था, हर चीज़ में लगभग ऑलमोस्ट, मतलब एक स्थान प्राप्त करता था डिस्ट्रिक्ट से उतने दूर होने के बावजूद, ठीक है। अलीगंज अच्छा दूर, हाँ। तो मैं अगर जो है ऐसा, अगर यहाँ व्यवस्था हो समय समय पे, और सबसे बड़ी बात ये है कि यहाँ का सर से, अगर सर तक मेरी आवाज़ जाएगा, तब तो मैं सबसे पहले ये कहूँगा कि यहाँ की शिक्षकों का कि सर एक संघ बनाया जाए, ठीक है, एक एसोसिएशन आपके तरफ से, आपके पहल से बनाया जाए। क्योंकि यहाँ के सारे शिक्षक पहले किसी भी जब बात हो ना, तो उस पर एक मत पे तैयार तभी हो पाएंगे जब उसका जो है टीचरों का एक संघ होगा, एसोसिएशन हर जगह रहता है। यहाँ मैं एकमात्र ऐसा जगह देखा हूँ जहाँ कुछ नहीं है, सब लोग अपने अपने हिसाब से काम कर रहे हैं, कोई किसी की बात मानने के लिए तैयार नहीं है। तो वो होना चाहिए। अगर सर के पास तक अगर मेरा आवाज़ जाएगा, तो मैं ये ज़रूर रिक्वेस्ट करूँगा कि यहाँ आप टीचर एसोसिएशन आप अपने स्तर से बनाइए, और प्राइवेट शिक्षकों को भी भागीदारी जो है इन सारी चीज़ों में, जैसे हम लोग को बहुत सारा चीज़ का सूचना ही नहीं मिल पाता है। अब कैसे लोग कनेक्टेड हैं, कभी मिलता है कभी नहीं मिलता, जैसे डीएम सर के पास में मीटिंग वोटिंग में कभी मैसेज आया कभी नहीं आया, तो वो चीज़ें, तो अगर ये रहे तो सिस्टम रहेगा ना, कि कुछ भी हुआ सारे टीचर को एक बार में पता चल गया। वो ग्रुप बना हुआ रहेगा, स्पेशली टीचर एसोसिएशन का जो प्रेसिडेंट होंगे, सेक्रेटरी जो भी होंगे, तो उन सारे लोगों को के द्वारा हर छोटे से बड़े टीचर को सारा सूचना जाएगा। यहाँ लोग अपने में बटे हुए हैं, किसी के पास मैसेज जा रहा है तो दूसरे के पास जा नहीं रहा, फिर ये हो रहा है कि फलना को बुलाया गया, हमको नहीं बुलाया गया। तो हर चीज़ की मैं बात कर रहा हूँ, तो जिनको बुलाया गया वो जाएंगे, हमको जब बुलाए नहीं गए तो हम क्यों जाएंगे, बहुत तरीके बात। और क्यूज प्रतियोगिता, ये तो साइंस एग्जीबिशन डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हम लोग करते थे, स्टेट लेवल के लिए मैं सेलेक्ट भी हुआ था, है ना, क्लास 8 में उस समय जो है। तो वही मैं कह रहा हूँ, वो सारा चीज़ तो अभी भी हो ही रहा है, और हमको लगता है हो रहा होगा। मैं इसलिए मैं यही कहता हूँ कि हो रहा होगा, क्योंकि जब हम लोग के समय में हो रहा था तो आज नहीं हो रहा होगा। हम डिसकनेक्टेड है ये हम कह सकते हैं, और अगर नहीं हो रहा तो फिर होना चाहिए। अगर नहीं हो रहा है तो होना चाहिए, और अगर हो रहा है तो हम कह सकते हैं कि हो सकता है कि हम डिसकनेक्टेड है, तो हम, मेरा ये रिक्वेस्ट रहेगा कि हम लोग को भी उसमें जो है भागीदार बनाया जाए। सर, जो बच्चे गरीब हैं जिनके पास पैसे नहीं हैं उनकी पढ़ाई को लेकर के आप कोई चला रहे हैं या चलाते हैं? देखिए ऐसा कुछ तो है नहीं अभी, ये चूंकि ये इंडिविजुअल कोचिंग है, लेकिन ऑन अ स्पॉट कि कोई बच्चे अगर गरीब है,
उसको देखते ही जब बच्चे को हम लोग देखते हैं ना, तो तुरंत रीड कर लेते हैं कि सच में इसकी आर्थिक स्थिति क्या होगी, गार्जियन की स्थिति क्या होगी, नहीं होगी। अगर बात कर ली 1-2 बार गार्जियन से तो समझ में तो सीधा उसके लिए जो संभव होता है वो जी, वही बोल वो रहे हैं कि करते हो। जो पता संभव चल का जाए मतलब आपको। ये हाँ, होता है ना जी, कि अगर मान लीजिए 50% फी लेना है तो 50%, 25 में ही पढ़ा देना तो उतना ही पढ़ा देना। एक आध कोई ऐसा भी बच्चा, मेरे हर बैच में 1-2 बच्चे ऐसे मिल जाएंगे जो ना के बराबर फी में पढ़ रहे हैं या तो सुनने में पढ़ रहे हैं। पिछले बार की बात है, मैं 2 बच्चे ऐसे जानता हूँ जिसको फी नहीं था फिर भी हमने पढ़ाया। जी, लेकिन हम जानेंगे, परिस्थिति को समझेंगे, देखेंगे कि सच में उसके साथ समस्या है तो करते हैं। और ऐसे तो सामान्य बच्चे जो थोड़ा बहुत भी नहीं ये उनके रहता लिए नहीं, है। उन्हीं के लिए हम बोल रहे थे सर। हाँ, चलिए सर, बढ़िया लगा आपसे बात करके, बहुत देर हम बात किए और अच्छा लगा। सारे मुद्दे पे आप गंभीरता से जवाब दिए और बढ़िया जवाब दिए, हमें बहुत अच्छा लगा। और बहुत बहुत धन्यवाद सर हमारे चैनल से जुड़ने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपको भी और आपके दर्शकों को भी। चलिए ठीक है सर।